को दे। मेरा मानना है कि माना जाए तो ये सिर्फ एक कमरा है, लेकिन जब प्रभु यहाँ उपस्थित होता है फिर ये कमरा नहीं है, प्रभु का भवन है। आप माने ना माने, आज का जो मैसेज है ना, मैंने शुक्रवार को कुछ हिंट दिया था कि आज संडे को कुछ मैसेज है, क्योंकि बीते मैं आज से एक हफ्ते पहले मैं बैठा था, यहाँ बैठा था प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु ने कुछ बात करना मुझसे चालू किया और मैंने उसे लिख लिया प्रभु क्या कह रहा है, और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अपनी आंखें बंद करें प्लीज और कहे परमेश्वर तेरे भवन में आना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरे भवन में आना मेरी कोई, और हर एक ये बात बोले तेरी उपस्थिति में आना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरी उपस्थिति में आना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जोर से बोले तेरी आराधना करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरी आराधना करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरे वचन को सुनना मेरी मजबूरी नहीं है, तेरे वचन को सुनना मेरी मजबूरी नहीं है, तेरे राज्य में बोना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरे राज्य में बोना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, मेरी आशीष है, मेरी बरकत है, मेरे लिए भलाई है, क्योंकि लिखा है जो कोई तेरी हुजूरी में बैठता है, लिखा है मैं परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहूंगा, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। हिंदी में लिखा है ठिकाना पाऊंगा, इंग्लिश में लिखा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है वो प्रोटेक्ट रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ 2025 का आपको नहीं पता, लेकिन मैं खुदा का दास बता रहा हूँ आपको नहीं पता कौन सी बड़ी बीमारी, कौन सी महामारी, कौन सी तकलीफ, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी दुर्घटना आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ आज अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठना सीख गए ना, 2025 में मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु का दास होकर, अगर आपको लगता है कि भवन में आना, मॉर्निंग उठना, संडे उठना ये तो एक टेंशन, एक मजबूरी है, बताइए अगले संडे से घर में बैठी है, क्योंकि कईयों की बुद्धि में आजकल एक बात जो शैतान ने डाल दी है कि परमेश्वर घर में भी है। लेकिन बीते दिन खुदा ने मुझे एक बात बताई कि परमेश्वर कहाँ है, और मैं हैरान हुआ जब पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, मुझे सिखा रहा था। आई एम शॉकिंग और आई एम सरप्राइज, मैं बहुत आनंदित भी था, आई एम वेरी हैप्पी। खुदा ने मुझे नई बात सिखाई। अगर आपका आनंद है ना प्रभु के भवन में आना, अगर आपकी खुशी है प्रभु की हुजूरी में आना, मैं आपको बता रहा हूं कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम या मजबूरी हुई तो शायद आप ना आ पाए, लेकिन आप कभी भी 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं सोचेंगे संडे, रविवार, शुक्रवार कि मैं प्रभु की हुजूरी में ना जाऊं। अगर आप वास्तव में, क्योंकि लेने वाले जो लोग हैं मैंने देखा है आज वो यहां नहीं है, उन्होंने लिया मतलब चले गए, लेकिन जो आप लोग जो है ना, आप लोग प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, तो ये आपने खाली लिया नहीं है, आप उसे हर संडे महिमा देने आते हैं। आप हर रविवार को अपना टाइम देते हैं प्रभु को, आप हर रविवार को महिमा देने आते हैं प्रभु को। आप घरों में नहीं बैठे। आज आप एक नई मूवी देखने जा सकते थे, रिश्तेदारी में जा सकते थे, आपके बड़े इंपॉर्टेंट काम तो उन्हें कर सकते थे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपने प्रभु को सबसे ऊपर रखा है। खुदावन आपको कभी नीचे नहीं होने देगा। मुझे पता है किसी की तबीयत खराब है, किसी का बैक पेन, किसी का सर दर्द, किसी का, लेकिन प्रभु में आपने प्रभु को ऊंचा रखा है। आपका बैक पेन, आपका सर दर्द, आपका कुछ भी प्रभु से ज्यादा दिन रहने नहीं देगा यीशु मसीह, क्योंकि आपने प्रभु को आगे रखा है। वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग इतने बिजी हो जाएंगे, कोई कहेगा मेरा ब्याह है, कोई कहेगा मुझे शादी में जाना है, कोई कहेगा मेरा ये काम है, कोई मेरा काम है, और प्रभु के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन जो तैयार होगी, मैं आपको बताता हूँ खुदावन ने क्या कहा। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बाइबल में देखे गया। 5 कुंवारी, 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 जो थी तैयारी करके आई थी, दूल्हा लेट भी हो गया तो मसाले भुजने नहीं देंगे, तेल पे तेल डालते रहेंगे, तेल पे तेल डालते रहेंगे। 5 मूर्ख थी, एक्स्ट्रा ऑयल लेके नहीं आई। तो जो प्रभु की राह देखेगा प्रभु से अपने साथ ले जाएगा। जो प्रभु के लिए अपने कामों को पीछे करेगा प्रभु उससे कभी पीछे नहीं होने देगा। प्रभु ने कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई जो मेरे वचन को मानता और सुनता है। अगर आपको लगता है मेरा रिलेशन प्रभु से है, प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। उसकी आज्ञा 6 दिन तेरे लिए, 1 दिन मेरे लिए होना चाहिए। और हम 1 दिन नहीं देते, 2 घंटे,
3 घंटे देते, और उसमें भी अगर आधा घंटा आज मैंने फालतू ले लिया तो शायद अगले संडे को आप बोलेंगे यार वहां जाने का फायदा नहीं है। पर खुदा ने तो हमें एक दिन दिया है। मैं चाहूं तो आपको एक दिन यहाँ बोल सकता हूँ कि 6 घंटे, लेकिन नहीं। धन्य वे लोग जो 6-6 घंटे 7-7 घंटे प्रभु की हजूरी में दे रहे हैं आज के दिन। क्योंकि ये कलीसिया 2 घंटे 3 घंटे में हो जाती है, लेकिन कई कलीसिया शुरू भी होती है तो उनके रुकने का पता नहीं है। कई बार वो 5 बजे, कई बार 6 बजे। आप देख लीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए चाहे। अपने हाथ उठाएंगे खुदावंत, बोले प्रभु मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, सिर्फ बातों में नहीं, मेरे हृदय में, मेरे इरादों में सबसे पहले तू है। अपने हाथ उठाए, मैं परमेश्वर के आत्मा से चाहता हूँ कि प्रभु की हजूरी हमारे बीच में, खुदा का रूह हमारे बीच में। हम अपने प्रॉमिस के पक्के नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ आएंगे, आप हाथ रख दीजिए, अब ले हैंड कर दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे। प्रभु की हजूरी में प्रॉमिस किया, वादा किया, पास्टर जी ये करेंगे, भवन में ये ला देंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो झूठे। ले हैंड किया, हीलिंग ली, चंगाई ली, आशीष ली, आज उनका पता नहीं कहां है। मैं आपको बताऊं, ये वचन आपने रट रखा है, अच्छी बात है। दो तुमने एक बात जो रटी है वो रखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा है तुमने ये वचन रट रखा है, लेकिन प्रभु ये भी देता, दो तो तुम्हें भी। अगर आज आप प्रभु को आदर देंगे, तुम्हें भी आदर मिलेगा। आज अगर प्रभु की आराधना करेंगे ना, आप आज प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु आपकी इज्जत कभी खराब नहीं होगी। दो तो तुम्हें भी दिया। देना किसको है? खुदा को महिमा देनी है, प्रभु के राज्य में देना है। प्रभु तुम्हें अपने आप स्वर्गीय धन देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास होकर, तेरा नबी होकर इस समय आता, तमाम उन गलतियों को माफ कर मेरे प्रभु। तेरे बच्चों की भूल चूक को माफ कर। इन्हें नहीं पता है प्रभु, जो दुआ कलवरी क्रूस पर यीशु ने कही, ये नहीं जानते क्या करते। इन्हें नहीं पता कि भवन की तेरी उपस्थिति, तेरी हजूरी कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हें नहीं पता कि कलीसिया में टाइम पे आना कितना इंपॉर्टेंट है। इन्हें नहीं पता आराधना कितनी इंपॉर्टेंट है, वर्शिप कितनी इंपॉर्टेंट है, वचन कितना इंपॉर्टेंट है, बोना कितना इंपॉर्टेंट है, बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है, तेरा बदन, तेरा लहू कितना इंपॉर्टेंट है। आज शैतान सिर्फ इन्हें ये बताना चाहता है, शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, सगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तेरा आत्मा आज हम सबसे कह रहा है कि प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरा रूह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा, मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया की दौलत उस पर हो, सब कुछ उस पर, उसकी जान चली जाए तो उसे क्या फायदा है? तो लिखा है, वस्त्रों की चिंता मत करना, क्योंकि वस्त्र से ज्यादा शरीर बढ़कर है। ये प्रेयर करो कि शरीर चंगा रहे। तो लिखा, भोजन की चिंता मत करना, इसलिए तेरे वचन में लिखा है, पहले तुम मेरी उपस्थिति, मेरी हजूरी में, मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज में लग जाओ, खोज करो, सब चीजें तुम पे आ जाएंगी, तुम्हें लानी नहीं पड़ेगी, खुदावंद देगा। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज शुरुआत से लेकर तेरा आत्मा, जैसे आप गाइड कर रहा तेरे दास को, शुरुआत से लेकर तेरा आत्मा यहाँ मौजूद रहे, आखिर आमीन तक, आखिर शलोम तक, आखिरी ब्लेसिंग तक तेरी रूह यहाँ मौजूद रहे। खुदावन, जिनकी पथरीली भूमि, उन्हें मैं बदल नहीं सकता, वो फल भी नहीं लाएंगे, लेकिन जिनकी भूमि अच्छी है, आज वो तेरे कलाम को सुनेंगे भी, रिसीव भी करेंगे, बिलीव भी करेंगे और उसके अनुसार करेंगे भी। क्योंकि पथरीली भूमि पे भी छिड़का तो जाता है, लेकिन तेरे वचन में लिखा है उगता नहीं है। मुझे नहीं पता किसका दिल तेरे में दीन है, कौन तुझ में बैठा है, रहता है, कौन तुझे चाहता है। मुझे नहीं पता, तेरा आत्मा हर एक को जांचता है। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा हर चीज, हर बात को जानता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। तूने अब तक जिंदा रखा, इसलिए नहीं कि हम अपने घरों में, अपने टीवी के आगे बैठकर मूवी देखे। तूने सांस इसलिए दी कि सांस सांस, पल पल, जैसे तेरा दाऊद कहता, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, मेरे प्राण, मेरी रूह, मेरी जान, मेरी सांस,
यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को, जो तेरे उपकार को नहीं भूलते, वो हर रविवार हर शुक्रवार तेरा शुक्रिया करने आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। जो भूल जाते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होकर आज शुरुआत से तेरा आत्मा गाइड करे, तेरे दूत यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा बख्श, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट हो जाए। सुनने का मन दे, सीखने का मन दे, तुझे महिमा देने का मन दे, तुझसे लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो देने वाला है, तुझे देना बड़ी बात है, क्योंकि तू तो देने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है तू बुरों पे भी अपना सूर्य उदय करता है, और बुरे जो अधर्मी है वो तुझे धन्यवाद नहीं देते, जो अधर्मी है तेरे राज्य में बोते नहीं है, पर तू उनको पता नहीं है देने वाला एक ही परमेश्वर है। लास्ट टाइम हमने सीखा प्रभु तेरी हजूरी में कि उन्हें पता नहीं वो जगत में ईश्वर रहित है। तू भले बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है, लेकिन जो भले हैं, मन के भले हैं, वो तुझे महिमा देते हैं, वो तुझे आदर देते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जितने तेरे बेटे बेटी आज आए हैं, क्योंकि तू ही नहीं ले आया है, तेरा आत्मा ही नहीं ले आया है। शुक्रिया करता हूँ, सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति, सारा जलाल तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, सुन हृदय से ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वैसे वैसे हम आराधना करेंगे, आमीन। क्या दुनिया, मेरे भाई, तेरी बीवी को चंगा कर सकता? क्या दुनिया मेरी बहन तुझे जब तुझे अटैक हुआ चंगा कर सकती? क्या दुनिया तेरा बेटा जब मरने पर था क्या उसे जीवन दे सकती थी? जब तू मरने पर थी क्या तुझे बचा सकती थी? क्या डॉक्टर ने कहा था कि बिना ऑपरेशन के, बिना काटे कूटे तेरा शरीर ठीक हो सकता है? आज तेरे शरीर से रसोलियां, गिल्टियां, पथरी चली गई है, पेन चला गया है, तुझे हर अटैक से बचा लिया प्रभु ने। तो ये सोच, वो दुनिया नहीं दे सकती थी, वो प्रभु ने तुझे दिया, तो उसे तू क्या दे सकती है? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ये सबसे सुंदर समय है जब हम भवन में इकट्ठा होते हैं ना, मिलकर उसको शुक्रिया करना आते हैं हम, उसे हम क्या दे सकते हैं? शुक्रिया, 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 बोलो शुक्रिया, 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 शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, बोलिए क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, फिर से बोलिए क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, फिर से क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, कहिए बेटा, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, बोलिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। फिर से क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं बोल के कहा ओ यीशु, जीसस, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया, बोलिए बेटा शुक्रिया, दिल से बोले शुक्रिया शुक्रिया, ये समय उसका धन्यवाद करने का। शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सुनिए, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। बोलो तुझे बस शुक्रिया। मैं यहाँ तुझे धन्यवाद करने आया हूँ। तेरा धन्यवाद करना मेरी मजबूरी नहीं है, पर मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। क्या दे सकता हूँ, बोलो क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। फिर से बोले शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। किसकी ये सारी दुनिया, उसकी सारी दुनिया है, उसे हम क्या दे सकते हैं। तू जो अपनी नशवान जो दान बोती है मेरा भाई मेरे बहन, ये तू उसे नहीं देता, ये भी तेरे लिए, ताकि तेरी बरकत। वो कहता है जब तुम अपना सारा दशवान अपना दान लाते हो तो ऐसा करके देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। ये भी तेरे लिए है, तुझे कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देता। ये जो तू आराधना कर रही है ये भी तेरे लिए है। लिखा है जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो अपनी उपस्थिति में हमें रखता है। ये जो तू रविवार को भवन में आई है ना, आया है, ये भी तेरे लिए है। वो नहीं चाहता कि संसार के कलेश में या संसार की प्रॉब्लम में हम फंसे। उसने जानबूझ के बोला 6 दिन तेरे लिए 1 दिन मेरे लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि आने वाले 6 दिन उसके टेंशन में कटे, बल्कि ये कुछ घंटे मेरी उपस्थिति में बैठ जाए और आने वाले 6 दिन में इसके साथ अब मेरी हजूरी बनी रहे और इसे शैतान काम ना करने पाए। ये 7वां दिन भी तेरे लिए, उसके लिए कुछ नहीं है। उसका लहू भी तेरे लिए मेरे भाई मेरी बहन, उसके प्राण भी उसने कहा तेरे लिए। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। क्या दे सकता हूँ, बोलो क्या ला सकता हूँ, मिलके क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आमीन हालेलुया, तेरे नाम की महिमा, आमीन। ऐसे तेरी स्तुति हो, आज तुझे बस शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे, आवाज नहीं आई। देखिए चतुर मत बनिए, मत सोचिए पाजी साहब की माइक बहुत ऊंचा होता है, हारमोनियम हम नहीं भी गाएंगे तो उसी में मिक्स हो जाए, गलत बात।
मेरे माइक की आवाज नहीं सुन रहा, वो मेरे और आपके दिल की आवाज सुन रहा है। माइक की आवाज तो आप सुन रहे हैं, बाहर पड़ोसी सुन रहे होंगे, दिल की आवाज पड़ोसी नहीं सुन रहा। मेरे दिल की आप नहीं सुन रहे, आपके दिल की। हम जो दिल से गा रहे हैं ना, मन से गा रहे हैं, वो सुन रहा है। जोर से बोले, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, ऊंची आवाज में, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तो बात फिर से एक बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। सुनिए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। प्रभु गीत खराब कर रहा है, आज करूंगा, मीठी मीठी ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गा बेटा गा, फिर उसकी संगति पे रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर होऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का, ध्यान से सुना, तेरे भवन में आया भेंट ये मन लाया। आज जो मैं गीत गा रहा हूं, ये आज प्रचार से बहुत रिलेटेड है। तेरे भवन में आया हूं, भेंट ये मन लाया हूं, तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ। मेरी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, आंखें बंद करके गाएं प्लीज। तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ, भवन में भेंट और ये मन, भेंट और ये मन लाया हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ जो भी तूने दिया। मेरे खुदावन तेरा शुक्रिया, इस नवंबर में तूने जो भी ब्लेसिंग अपने नबी को, अपने दास को, अपनी दासी को दी है, अपने लोगों को दी है, करता हूँ तेरा जो भी है तूने दिया। मेरे ये शो, मेरे ये शो, मेरे ये शो, ये शो, ये शो, जो भी है तूने दिया। गाइए बेटा, करता हूँ शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। एक चीज मैं बता दूं पवित्र आत्मा से, कैसे हाथ रखते हैं, दुष्ट को आग लगती है, इसको बेटा कम कर दे
शैतान को आग लगती है जब आप रविवार को आके वर्शिप करते हो। पता है क्यों? वो हैप्पी हो जाता है जब आप संडे को रविवार को घर में बैठो, से पता है आराधना करने नहीं जाएगी। आपको लगता है सिर्फ मैं वचन सुनने आता हूं, 1.5 घंटे पकाते हैं मादरी साहब। मेरे भाई मेरी बहन, तू देने आता है प्रभु को वर्शिप करके उसको महिमा। शैतान को बनाया था वर्शिप करने के लिए जब वो स्वर्गदूत था, और उसके हाथों में सारे आराधना करने वाले स्वर्गदूत दिए थे। पर पता है उसने क्या करा? वो अपनी ही आराधना करवाने लगा। खुदा को यह बात पसंद नहीं आई, उसे नरक में फेंक दिया। जब आप रविवार को आराधना करने आते हो ना टाइम से यहाँ पर, तो दुष्ट को आग लगती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई प्रभु की आराधना करे। और आप रविवार को भी घर में बैठे होते हो, अपना फेवरेट शो देख रहे होते हो, अपनी गप्पे शिप्पे मार रहे होते हो। अरे वो तो प्रॉब्लम देगा, उसका काम ही है प्रॉब्लम देना। वो तो पेन भी देगा, दर्द भी देगा, जुकाम भी देगा, खांसी भी देगा, रोकेगा भी, टोकेगा भी, रिश्तेदार भी ले आएगा संडे वाले दिन, काम भी बताएगा संडे को तेरा ये है, ताकि तू वर्शिप ना कर सके, ताकि तू संडे को जाके प्रभु की आराधना ना कर सके। क्योंकि वो खुद भी आराधना नहीं चाहता कि कोई खुदा की करे, क्योंकि उसको आराधना करने के लिए बनाया था। लेकिन खुदा जानता है जो मेरे बेटे हैं वो जरूर आएंगे, मेरी वर्शिप करेंगे। जो भी तूने, अगर आप आज चाहते हो जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम में रखा अपने टाइम, सुनिए, आप चाहते हो जिसने तुम्हें बीते दिनों बीमारी दी, या तुम्हारा एक्सीडेंट करा, या तुम्हारे बच्चों को परेशान करा, या तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें दुखी करता है, या तुम्हारे पड़ोसी के द्वारा, या तुम्हारी गरीबी के ऊपर हंसता है, या तुम्हारे किसी भी तरीके से तंग करता है, आप चाहते हो उसको तंग करना बोलो। चाहते हो आगे आने वाले 7 दिन तक रोए, चाहते हो दुष्ट तंग हो। ये गीत गाना जितना आप आराधना करोगे, आने वाले 7 दिन तक वो शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं भटकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रभु का आत्मा से कह रहा हूं, वो रात भर रोएगा, क्योंकि आप वो दोगे प्रभु को जो उसने प्रभु से छीनने की कोशिश की। वर्शिप करेंगे। जो भी है तूने दिया, तेरी शरण में आया हूँ, एक और ये मन लाया हूँ, करता हूँ के साथ
है मैं हूँ तेरा। है ये बदन अब मंदिर तेरा, है ये बदन अब तेरी ही रूह से बनाया हूँ। भेंट और ये मन, भेंट और ये मन लाया हूँ। सुनिए चर्च, सुनिए, खुदा भी मुझसे एक बात कह रहा है इस समय, कह रहा मेरे बच्चों को बता दो, जब वो विधवा, क्योंकि उस समय शनिवार को, आज भी यहूदी लोग शनिवार को करते हैं, जब वो विधवा जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई सोना चांदी नहीं था, वो मजदूरी करती थी, दो दमड़ी जब वो भवन में ला रही होगी, खुदावन मुझे वो एहसास करा रहा है उस दिन, वो अंदर से कह रही होगी खुदावन मेरे पास कुछ नहीं है, यही है, ये दो दमड़ी है मेरे पास। वो देख रही होगी कोई सोने का, कोई सोने का लोटा, कोई कुछ, क्योंकि उस समय यही प्रथा थी, कुछ भी चढ़ा सकते हो, सोने चांदी यही चलता था, क्योंकि ये कागज के नोट नहीं हुआ करते थे उस समय, तो लोग अपने राशन का दशवान ये पता नहीं क्या क्या देते थे। और वो आई होगी और उससे नहीं पता आज स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, जिसकी हजूरी में स्वर्ग में दान दशवान जाता है, आज वो धरती पर बैठकर मंदिर में उसका दान देख रहा है, क्योंकि हमारा जो दान है ना, वो स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाते हैं। लेकिन उस दिन हमारा बनाने वाला उस विधवा को सामने देख रहा था, और वो देख रहा था कि इसलिए अपने सारी पूरे दिल की, इसको नहीं पता शाम को कहां से खाना है, इसको नहीं पता कि दोपहर में कहां से खाना है। वो मेरा प्रभु खड़ा हुआ है, लिखा है यीशु मसीह खड़ा हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी खड़ा हुआ, राजा धीराज खड़ा हुआ, सर्वशक्तिमान खड़ा हुआ। कहा मैं तुम्हें बताऊं, इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से थोड़ा दिया है, इसलिए अपने पूरे दिन की, अपनी दोनों दिन की दिहाड़ी, क्योंकि उस दिन उस समय था पूरा दिन काम करने पर एक दिन एक दमड़ी मिलती थी। बाइबल आप पढ़ोगे तो उसने अपने 2 दिन की, शुक्रवार की, क्योंकि शनिवार को समय काम करने का डे नहीं होता था। बाइबल के वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा, शनिवार को अगर कोई काम करता था या कोई भी करता था वो दंड पाता था, भवन नहीं आ सकता था। शनिवार को सख्त मना था कि तुम आओगे तो प्रभु की हुजूरी में आओगे और कुछ काम नहीं करोगे। बाइबल में लिखा है कि उसने शुक्रवार की कमाई और वीरवार की 2 दिन की कमाई शनिवार को दे दी, क्योंकि उस समय पूरे दिन मेहनत करने पर एक ही दमड़ी मिलती। उसे नहीं पता था उस दिन मेरा सर्वशक्तिमान, मेरा मसीह सामने बैठकर धान को देख रहा है। उसे नहीं पता था उसका बनाने वाला, वो अंदर से कह रही होगी, शायद उसे फील हो रहा होगा, क्योंकि जब हम किसी बड़े को ज्यादा, किसी धनी को ज्यादा चढ़ाते देखते हैं तो हम छुपा के देते हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम छुपा के दो, क्योंकि तुम बढ़ा के दे रहे हो, घटा के दे रहे हो, मेरे लिए जो दे रहे हो बड़ी बात है। इसलिए उसने कहा तुम्हें शर्म ना आए कि वो सामने वाला ज्यादा दे रहा है, इसलिए जो तेरा दाहिना हाथ दे वो तेरा बायां ना जाने, गुप्त में दे, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे आशीष देगा। क्योंकि कई लोग दिखा के इसलिए देते हैं कि देखो मैंने आजकल हिस्से में बड़ा काम मैं दे रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन बड़ा नहीं, वो बड़ा इतना बड़ा है, वो उससे कुछ नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकता। उस विधवा ने कहा होगा प्रभु मेरे पास ये है, 2 दिन से मैंने जो बचाया है, बचत यही है मेरे पास, बचाया नहीं जो 2 दिन की दिहाड़ी है। लेकिन सर्वशक्तिमान ने देखा और उस नोट के आकाश विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। मेरे भाई मेरी बहन जो आप दोगे ना, चाहे वो आराधना, चाहे स्तुति, चाहे गवाही, प्रभु कहेगा इसने सबसे ज्यादा दिया। पर देना मत छोड़ना कभी, क्योंकि जब देना बंद कर दोगे उसे पता, प्रभु को दुख होता है कि इसको मैंने सब कुछ दिया, जिसके पास टाइम देने के लिए नहीं मेरे लिए, इसके पास बीज नहीं है देने के लिए, इसके पास आराधना करने के देने के लिए टाइम नहीं है आराधना। मैं भी, मेरे पास भी बहुत सी चीजें मैंने कही है खुदा को। मैं कल भी रो रहा था, मैं बहुत सी बातें कहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, मुझे पता है मेरी अभी उतनी औकात नहीं है।
पर एक दिन ऐसा आएगा जो मैं कहूंगा अपने खुदा के लिए जरूर करूंगा, वो मुझे ऐसा बनाएगा। क्योंकि मैंने अब तक लोगों पर भरोसा करके देखा, लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उस पर भरोसा जब भी किया उसने कभी धोखा नहीं दिया। लोगों ने बहुत कुछ बोला, मुझे ले हैंड करा के मुझसे हमारे द्वारा प्रभु ने वचन दिया, उन्हें बपतिस्मा दिया, चंगाई दी, लेकिन उनके मुंह में जो आया, उनमें जो आया वो बोला है। लेकिन मेरे खुदा ने कभी मुझे गलत नहीं बोला है। मैं भी बहुत सी चीजें कहता हूँ, ये करूंगा प्रभु, ये काम करना, वो करना, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। आई बिलीव एक दिन जैसा सोचता हूँ प्रभु ऐसा बना देगा, वो करूंगा बदल में। हर सांस तेरी है, मैं हूँ तेरा, ओ हर सांस तेरी है, मैं हूँ तेरा, हर सांस हाँ है ये बदन अब मंदिर तेरा, क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा, तू ही तो देता है सब कुछ यहाँ, तेरी ही रूह से बनाया हूँ, जो गीत में सुनाओ, तेरी ही रूह से बनाया हूँ, भेंट और ये बतलाया हूँ। करता हूँ तेरा जो भी है, शाबाश, करता हूँ, सभी लोग गाएंगे, मेरे ये शुक्रिया 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 क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा, तू ही तो देता है सब कुछ यहाँ, तेरी शरण में आया हूँ, भेंट और ये मन, भेंट और ये मन
को धन्य कहे। जो दूर है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो भी है तूने दिया, बोलिए आंखें हाथ उठाइए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, कोई ना बैठे। करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरी बहन शुक्रिया, मेरे भाई शुक्रिया एक दिन नहीं होता। उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू, हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। और धन्यवाद ऐसे नहीं होता कि तूने कुछ पल धन्यवाद किया उसके बाद तू भूल गया। दो जने परमेश्वर के वचन में लिखा मंदिर में आए, यीशु मसीह ने कहा दो जने मंदिर में आए और प्रार्थना कर रहे थे। एक कह रहा था मैं अपनी सब वस्तुओं का दशमांश तुझे देता हूं, फास्टिंग रखता हूं, ये हूं वो हूं। वो बता रहा था जो मैं देता हूं, ये करता हूं, मैं करता हूं, वही करता हूं। लेकिन दूसरा था, दूसरे ने कहा प्रभु मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो पापी हूं, तू मुझे देता है, तू मुझे क्षमा देता है, तू मुझे दया करता है, तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा पहले वाले की प्रार्थना नहीं जो भवन में शेकी मार रहा था, दूसरे वाले की जिसने कहा कि प्रभु मैं तुझे क्या दे सकता हूं। उस दूसरे की दुआ सुनी गई है। अब बाइबल पढ़ के देख लीजिए, लिखा है दो जने मंदिर में आए, एक चुंगी लेने वाला पापी और एक फरीसी कहने लगा मैं ये देता हूं, मुझे वो देता हूं, और इस चुंगी वाले के समान नहीं हूं। लेकिन बलवेन में लिखा उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करी और छाती पीट के कहा प्रभु मैं क्या दे सकता हूं, मुझे पता है ये दशमांश देता है पर मैं तुझे क्या, मैं गरीब हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरी दुआ सुनी है, तुझे देने वाला मैं बनाऊंगा। आमीन। अपने हाथ उठाएं, शुक्रिया करें। ये बड़ा स्पेशल टाइम है। आपको कल का नहीं पता, आपको एक घंटे का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि यहाँ से चौखट से बाहर निकलने के बाद शैतान ने क्या योजना बनाई थी आज की। और आज जब ये आराधना आप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उस योजना को रद्द कर दिया है। आमीन। आपको नहीं पता। आज संडे को शायद उसने सोचा था इसको घर पे रोक लूंगा तो शायद इसके घर में कुछ प्रॉब्लम आएगी। आज इसे काम पे रोक लूंगा तो शायद इसके घर में आज झगड़ा करा सकूं, शायद इसके बच्चे का एक्सीडेंट करा सकूं, शायद इसकी बेटी का एक्सीडेंट करा सकूं। उसने कुछ ना कुछ तो योजना बनाई होगी, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान मुंह फाड़े खड़ा रहता है, कब किसको फाड़ खाए। वो तरस खाने वाला बंदा नहीं है। अब कभी भी दयालु यीशु है, अनुग्रहकारी यीशु है, क्षमा करने वाला यीशु है, माफ करने वाला यीशु है। शैतान माफ करने वाला नहीं है। बाइबल में पहले यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान दरवाजे पे खड़ा रहता मुंह फाड़े कि कब किसको। वो बच्चे को नहीं देखता, दूध पीते बच्चों को नहीं देखता, बूढ़ों को नहीं देखता, वो जिसको बीमारी देना चाहे देगा। और आज मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के बेटों कलीसिया, आज जब आप आए हैं, आपको नहीं पता किसी बहन को ताकि वो ब्लेस ना हो जाए, वो परिवार छुटकारा ना पाए,
अंधकार ने, शैतान ने बड़ी चतुराई से उसको रोक लिया है, पर आपको नहीं रोक पाया है। धन्य है आप, आप ब्लेस हैं आज। खुश मत होइए आज मैं आ गया, बहुत बड़ी बात है। दुखी हुई है कि मैं क्यों अकेला आया हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार क्यों नहीं है प्रभु यहाँ पर आज। खुश मत होइए कि मैं आया हूं। दुखी इस बात पे होइए कि प्रभु मैं अकेला क्यों, मुझे मेरा परिवार यहाँ चाहिए प्रभु। मेरी बहन यहाँ चाहिए प्रभु। मेरा भाई मुझे चाहिए प्रभु यहाँ पर। मेरा पति मुझे यहाँ चाहिए प्रभु। मेरा बेटा मुझे यहाँ चाहिए प्रभु। मेरी पत्नी मुझे यहाँ चाहिए प्रभु। क्योंकि लिखा है जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में सेफ रहेगा। इंग्लिश में लिखा है वो प्रोटेक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है। जो भी है तूने दिया करती हूँ, मैंने बोलेंगी तेरा शुक्रिया। बहनें बोलेंगी, पहले सिर्फ बहनें बोलेंगी। जो भी है तूने दिया करता हूँ, करती हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे पुकारे उसे, मेरे यीशु। सच में परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए। स्पेशल ये टाइम तूने हमें को, हमने तुझे टाइम नहीं दिया। मूर्ख है जो सोचते हैं हम प्रभु को टाइम देंगे। तेरा टाइम तो प्रभु के हाथ में, तुझे वो जिंदा रख रहा है प्रभु के हाथ में, वरना शैतान तुझे कब का मार देता, दुष्ट आत्माएं तुझे कब की मार देती। तेरे बेटे, तेरी बेटी, तेरे बच्चे, तेरे परिवार के लिए उसकी योजना थी शैतान की। यीशु ने उसकी योजना पे पांव रखकर अपनी योजना को तेरे लिए बनाया है। उस शैतान की योजना को अपने पांव से कुचल कर तेरे लिए अपनी योजना बनाया। और पता है यीशु की योजना क्या है? प्रभु कह रहा मेरी योजना ने बता दे। मैं देख रहा हूँ उसकी योजना एक पेपर पे लिखी हुई है। उसकी योजना है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, ब्लेसिंग तुम्हारी है, आशीष तुम्हारी है, छुटकारा तुम्हारा है, चंगाई तुम्हारी है, बरकत तुम्हारी है, तुम्हारे शत्रुओं की हार है, जीत तुम्हारी है, बढ़ती तुम्हारी है, तुम्हारे शत्रुओं के लिए घटी रखी है, बढ़ती तुम्हारी है, सेफ्टी तुम्हारी है, भलाई तुम्हारी है। उसने जो कलवरी क्रूस पे पाया है उसके खून का मैं सिग्नेचर देख रहा हूँ। प्रोग्रेस तुम्हारी है, सक्सेस तुम्हारी है। वो दिखा रहा है मुझे एक पेपर पे लिखा हुआ कि देख क्या लिखा है। नीचे उसने अपने खून से अपनी उंगली से लिखकर साइन करा हुआ है और उस पे लिखा है ऐसा ही होगा। आमीन। सेफ्टी तुम्हारी है, कामयाबी तुम्हारी है, सब तुम्हारे लिए। दुनिया की हर आशीष, हर आशीषित चीज और हर वो वस्तु जिसे खुदा देना चाहता तुम्हारी है। ये सब हमारे लिए खुदा ने दिया है। जो आमीन कह रहे हैं वो देखेंगे उसे अपने। जो भी है, अब आगे वो लोग जिन्होंने आज की मीटिंग मिस कर दी, मुझे नहीं पता, कईयों को तो दुष्ट ने बड़ा जकड़ रखा है पर कई खुद जकड़ गए। पर ब्लेस है वो लोग जो यहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो आए थे खाली और वो ब्लेसिंग लेके जाएंगे। तेरी महिमाओं प्रभु। आगे की सभा को तो अपनी आत्मा से ऐसे गाइड, अपने राज को पूरा कंट्रोल रख। ये ऑल्टर, ये पुलपिट सत्य जीत का नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए। यहाँ से मेरी तारीफ नहीं तेरी तारीफ हो। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ।
ये स्तुति, ये भजन, ये गीत, ये आराधना सब तेरी हुजूरी में चढ़ाता हूँ। मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, सुन और दया से करो। आमीन। आमीन आमीन। कि शैतान को मेरे लिए बोलो, तूने पूरी जिंदगी शैतान को मेरे लिए पाँव के नीचे कराया। पाँव के नीचे कराया। मैंने थोड़ी देर तेरी महिमा के लिए, मैंने थोड़ी देर तेरी महिमा के लिए अपनी आराधना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा तेरे पाँव के नीचे कराया। तेरे पाँव के नीचे कराया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन में, बाइबल में यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, उसमें लिखा है प्रभु कहता मैं शैतान को शीघ्र तुम्हारे पाँव से कुचलवा दूंगा। आमीन। पता क्यों? क्योंकि कहता मैंने तो कुचला है, अब तुम कुचलो। आमीन। बैठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज कह दो प्रभु मैंने थोड़ी देर, मैंने भी कुचला है शैतान को। शैतान जो था उसको सारा साज, म्यूजिक, इतना संगीत, इतनी चीजें प्रभु ने उसके अंदर दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसे घमंड आ गया, उसने प्रभु की आराधना नहीं की। आपने सीखा भी नहीं है म्यूजिक, आपको पता नहीं हारमोनियम क्या है, कीबोर्ड क्या है, कोंगो क्या है, लेकिन आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप उससे अच्छा गा रहे हैं, आमीन। आप उससे अच्छा बोल। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात का बिलीव करते हैं? मेरे साथ हैं आप? कितने लोग आज का वचन आप सुनना चाहते हैं? वादा कीजिए कि वचन सुनकर हम औरों को सिखाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीखने वाले नहीं, सीख कर सिखाने वाले लोग चाहिए। आमीन। सीख कर भूलने वाले नहीं। अभिषेक के बारे में सीखा, ले हैंड कराया, भूल गए। अब कहाँ जा रहा है? अब पाप का अभिषेक लेके बैठे। देखिए दो तरह का अभिषेक होता है। बोलो दो तरह का अभिषेक होता है। एक होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो हमें पवित्र कार्यों में लगा देता है। एक होता है अंधकार का अभिषेक, जो हमें, जो अंधकार के लोग हैं उन्हें अंधकार। तो जब शैतान का अभिषेक किसी पे होता है तो फिर वो हर वो कुकर्म करेगा जो बाइबल में लिखा है कि नहीं करना। चाहे फिर उसे गर्लफ्रेंड बनानी पड़े, चाहे बॉयफ्रेंड बनाना पड़े, चाहे फिर वो अन्य जातियों में जाना पड़े, चाहे उन्हें पाप करना पड़े, चाहे वो बुराई करनी पड़े, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे शराब पीनी पड़े, चाहे पास्टर को गाली देनी पड़े, घमंड से चर्च छोड़ना पड़े, कुछ भी जो बाइबल में लिखा है वो हर वो काम करेगा अगर जब शैतान का अभिषेक उस पर आएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हटते ही, बाइबल लिखा शाऊल जो था प्रभु का अभिषेकित था, लेकिन लिखा है जब पवित्र आत्मा उस पर से हट गया तो शैतान का आत्मा उस पर आ गया। जब बाइबल आप पढ़ोगे तो लिखा है वो दाऊद को मारने लगा जो प्रभु का अभिषेकित था। वो उल्टे सीधे काम करने लगा जो प्रभु ने मना किए, क्योंकि उस पर क्या आ गया था? दुष्ट आत्मा आ गई थी और प्रभु का आत्मा उससे चला गया। तो दो तरह के अभिषेक है, इनके बारे में मैंने जो बताया अभी सीरीज है, तो अभी बीते टाइम मैंने थोड़ा आपको अभिषेक की, बहुत बड़ी बहुत गहरी बात है अभिषेक की। आने वाले टाइम में सब लिखा पड़ा मैं आपको बताऊंगा। आज एक खास बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं बीते दिनों प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, परमेश्वर ने कुछ ऐसी बात मुझे बताई। आज बहुत से लोग अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने मकान में, अपने रूम में रहना पसंद करते हैं। संगति में आना उन्हें पसंद नहीं है, भवन में आना उन्हें पसंद नहीं है। देखिए जब आप घर में बैठेंगे कुछ भी करेंगे उसको, दुष्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कहीं संगति लगाना शुरू करेंगे तो कुछ दल आ जाएंगे। ये क्या चल रहा है? धर्म परिवर्तन चल रहा है। हाँ, जरा सा आपने 20 लोग, चाहे आप जन्मदिन मना रहे हो प्रभु में, ये तो यहाँ पे कुछ ईसाई बना रहे हैं, ये कर रहा है, क्योंकि शैतान को संगति से एक नफरत है, एक चिढ़ है। उसे पाप की संगति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नशे की संगति से प्रॉब्लम, पास्टर की बुराई करने वाली संगति से प्रॉब्लम, अभिषेकितों के ऊपर उंगली उठाने वाली संगति से प्रॉब्लम है कि मसीह जो है, जो सच में मसीह है, जो प्रभु के लोग हैं, वो आपस में संगति ना करें, क्योंकि वो बुराई नहीं करेंगे, वो प्रभु की महिमा करेंगे। बोला हालेलुया। थोड़ा इधर हो जाओ, मेरे साथ प्रभु का वचन ले और आज अपने हृदय से लगा के बोले। सब बोले, ऊंची आवाज में बोलेंगे, प्रभु तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरे एक एक वचन तेरा एक एक वचन सोने और चांदी से उत्तम है। सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना तेरा वचन में सुनूं, आज जितना तेरा वचन, जो वचन में तेरी आत्मा के द्वारा सुनूं, उससे मैं समझूं, उसे मैं समझूं, अपने हृदय में रखूं, अपने हृदय में रखूं, उससे सीखकर खुद भी उसके अनुसार चलूं, औरों को भी उसे सिखा पाऊं। ये वचन मेरे हृदय में बना रहे, कोई अंधकार, कोई दुष्ट इस वचन को मुझ में से
चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे मन की आंखों को, मन के कानों को और मेरी बुद्धि को खोल दे, कि मैं तेरे वचन को आज सीख सकूं, तेरे दास तेरी आत्मा के द्वारा, मसीह यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग ठंडे पड़ गए? बाइबल लिखा अंत के दिनों में लोग क्या पड़ जाएंगे? सर्दी वाले ठंडे नहीं, विश्वास ठंडा। संडे चर्च चले गए कभी, महीने में 2 बार, एक बहुत हो गया। ठंडे मतलब वाला ठंडा नहीं कि सर्दी आएगी। प्रभु ने कहा मेरे आने का टाइम जैसे जैसे होगा, लोगों का विश्वास कम होता, आराधना कम, प्रार्थना कम, प्रचार, ये सब चीजें ठंडी पड़ जाएगी। कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रभु नहीं आ रहा। लेकिन जो गर्म रहेंगे वो कहां जाएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर गर्म है, वो गर्म के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है। आग में पानी रह सकता है? आग में आग। तो ठंडे, हर रविवार ऐसा सोचो ये मेरे जीवन का पहला रविवार है। अगर आप ये बोर हो गए हो कि यार 6 महीने से तो चर्च जा तो रहा हूं, साल भर से जा तो रहा हूं, 2 साल हो तो गए, 3 साल, तो आप ठंडे पड़ चुके हो। आपको हमेशा माइंड में ये बिठाना है, ये रविवार जो आ रहा है ये वाला नहीं था जो 2024-23 का था। ये रविवार नवंबर का, ये दिसंबर, ये अक्टूबर वाला नहीं है, सितंबर वाला नहीं है, ये रविवार नया है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने दाऊद राजा को कुछ आशीष दी और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी। ध्यान दो, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की, और पता दाऊद से रहा नहीं गया। बोलो रहा नहीं गया। यहाँ तो प्रभु चंगाई देता है, ले हैंड करते हैं, लोगों से रहा नहीं जाता। उसी संडे आते हैं, अगले संडे, समझ रहे मेरी बात? उसके बाद 6 साल भर, अगर 2 साल बाद कभी बीमार पड़ गए। लेकिन बाइबल लिखा है दाऊद को जब परमेश्वर ने आशीष दी तो उससे रहा नहीं गया, और लिखा वो परमेश्वर के भवन की ओर भागा। दाऊद को जब प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है कि दाऊद के मन में था मैं प्रभु के लिए एक अच्छा बड़ा भवन बनाऊं। प्रभु ने कहा कुछ बातें, प्रभु ने वहां बोली वो आज। फिर दाऊद को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे ये कुछ नहीं, मैं तुझे और आशीष दूंगा, और सुन, मैं तेरे सिंहासन को तेरे बाद जो तेरा आएगा बनाए रखूंगा, और पीढ़ी पीढ़ी तेरा सिंहासन बना रहेगा। और जब राजा, उसको बहुत बड़ी आशीष मिली, तो बाइबल लिखा है दाऊद राजा परमेश्वर के भवन में गया और उसकी जीने पर, उसकी चौखट पे बैठकर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने अपने दास को एक ऊंचा पदवी वाला मनुष्य बना दिया। आप बाइबल में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, राजाओं की किताब, शामूएल की किताब पे पढ़ोगे आप, 2 शामूएल, पहला शामूएल। तो प्रभु के भवन में गया। बोलो प्रभु के भवन में गया। आशीष लेकर प्रभु के भवन से अलग नहीं हो गया, बल्कि आशीष मिलते ही प्रभु के भवन में गया। घर पे उसके प्रभु का नबी आया, बाइबल लिखा है प्रभु का दास उसके घर आया और कहा प्रभु ने ये कहा है तेरे लिए परमेश्वर ने। तो बाइबल लिखा है वो भाग कर कहा गया, और जब दाऊद का घर था, तुम्हारा 1 किलोमीटर होगा शायद, तुम्हें लग रहा होगा बहुत दूर है भवन। जब आप परमेश्वर के, ये भवन है दाऊद का घर, इसी के जस्ट बहुत दूर सामने, ये पहाड़ी पे बना हुआ है, उसके सामने दाऊद राजा का महल बना है। आप सोचिए वहां से राजा होकर वो कितनी दूर गया, बहुत दूर जाना पड़ा उसे। यहाँ आया और यहाँ पे लिखा परमेश्वर की भवन की चौखट पे बैठ के बोला, प्रभु तूने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। वचन में लिखा है मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, सब कुछ तो तूने दिया है। ये वचन है। बोलो हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं है प्रभु की हजूरी, प्रभु की इंपॉर्टेंस कितनी है। ओके, प्रभु के भवन में आना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रभु का वचन क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम देखेंगे। प्रेरितों के काम मेरे साथ निकाल लीजिए थोड़ी देर, प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसका 48 और 49 पढ़िए और 50 पढ़िए, जोर से पढ़िए ब्रदर, सब देंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुंह पे भी ताले लग रखे हैं, मुंह तो खोल दो।
पढ़िए ब्रदर, पढ़िए जल्दी से। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओ। मेरी बात सुनिए, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। बीते दिनों में एक परिवार में गया और मुझे एक डर था अंदर। उनके घर जाने से पहले मुझे एक भय था कि खुदा इन्होंने अब तक तेरी रूह को, तेरी आत्मा को अब तक इनवाइट नहीं किया है, और मैं जा रहा हूं, मैं तुझसे बड़ा, पहले तू है उसके बाद मैं हूं। तो मेरे मन में बात कई दिन तक चलती रही कि मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, दुआ करनी पड़ेगी या कुछ भी होगा, क्योंकि कुछ रिफ्रेशमेंट लाएंगे आशीष, पर मैं आशीष देना नहीं चाहता था, अंदर से नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता खुदा की रूह को जैसे हम अन्य जाति को वेलकम करते हैं उसके कहने, मैं चाहता परमेश्वर की आत्मा को ये स्वागत करें, प्रभु का आत्मा आए, वो आए, उसके बाद जब मैं ब्लेस करूं तो घर ब्लेस होगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं पर चला गया, बैठा, चाय पी, सब कुछ हुआ, मैं आ गया, क्योंकि मुझसे पहले उस घर में कुछ अंधकार का काम हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर, मैं चाहता प्रभु आगे चले। राजा कहां चलता है, प्रजा कहां चलती है? मैं चाहता पवित्र आत्मा आगे चले, क्योंकि वो हमारा अगुआ है और मैं पीछे पीछे आऊं, क्योंकि मुझसे पहले जब मेरा अगुआ जाएगा, वहां जब मैं जाऊंगा तो काम होगा, ब्लेसिंग आएगी। तो मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन खुदा ने मुझे एक बात बताई बीते दिनों, जब एक हफ्ता बहुत चिंतित रहा कि प्रभु ऐसे तो मैं घरों में जाना ही पड़ता है, बहुत वो हो जाता है, लेकिन खुदा ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जब वहां जाऊंगा पवित्र आत्मा वहीं रहेगा या अभिषेक वहीं रहेगा या कुछ आशीष में। खुदा ने बताया कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के बने हुए घरों में, मैं वहां जो फील करा, मैंने देखा कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। प्रभु ने मुझे ये वचन नहीं पता था, पवित्र आत्मा ने मुझे भी 3-4 दिन पहले मैं बैठा था, पवित्र आत्मा जो है लोगों के हाथों के बनाए हुए घरों में बोलो नहीं। जैसा कि नबियों ने कहा है, परम प्रधान यानी पवित्र आत्मा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। फिर से बोलो, नहीं रहता। ऐसा ही बोलो वचन से। परमेश्वर आपने अपने घर में 1 करोड़ रुपया लगा लिया, 1 लाख लगा लिया या 10 रुपए लगा लिए, खुदावंद उस घर में नहीं है, पवित्र आत्मा उस घर में नहीं। हाँ, आपने जिसको बुलाया, देखिए जब जादू टोने वाला कोई घर में आता है तो जादू टोना जब वो करके जाता है या कुछ भी करेगा तो दुष्ट आत्मा उसमें घर में, क्योंकि तुमने दुष्ट आत्मा को बुलाया है। ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, आप प्रभु के दास का स्वागत नहीं करते। आज पंजाब में जब आप जाएंगे, जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ प्रभु का दास जब घर पे बुलाया जाता है या फंक्शन में, शादियों में, तो लोग फूल फेंकते हैं, माला डालते हैं। एक्चुअली वो मनुष्य का आदर नहीं कर रहे होते, वो होली स्पिरिट का आदर, क्योंकि घर में कौन आया है? उसका आत्मा उसके दास के संग आ रहा है। मैंने क्या बोला? परमेश्वर का आत्मा बाहर नहीं घूमता। अभी मैं यहाँ हूं, पवित्र आत्मा यहाँ नहीं खड़ा है, आत्मा अंदर से बोल रहा है। मैंने क्या बताया था? दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है? किसी के शरीर में आ जाता है, फिर अपने कार्य को करता है, फिर उसे चाहे शराब पिलाए, चाहे घर में लड़ाई करवाए, चाहे उसे कुकर्म करवाए, चाहे उससे परमेश्वर के वचन के अनुसार विरोध में मैरिज करवाए, कुछ भी करवाएगा, पर वो अंदर आके कराएगा बाहर से काम, क्योंकि वो क्या है? वो एक आत्मा है। बोलो, वो एक आत्मा। और आत्मा बिना शरीर के काम। इसीलिए जब दुष्ट आत्मा से भरा हुआ 2000 दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब वहां आए तो वो चिल्लाने लगा, प्रभु हमें, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी कि तू हमें क्यों दुख दे रहा है? आप सोचिए, जब यीशु मसीह ने निकलने के लिए कहा तो उन्होंने क्या मांगा? सुअरों का शरीर मांगा, झुंड नहीं मांगा। क्या मांगा उन्होंने? झुंड मांगा कि हमें सुअरों का झुंड चाहिए, हमें सुअरों में भेज दे। मतलब सुअरों में क्यों? क्योंकि हमें वो शरीर दे दे। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर उन्हें शरीर की जरूरत नहीं होती तो यीशु मसीह लिख लो,
उड़ती रहो हवा में, सरवाइव करो हवा में, फ्लाइंग करो, है ना, कुछ भी करो। लेकिन जब वो प्रभु उनसे निकाल रहा था तो उन्होंने क्या बोला, हमें कहां भेज दे, कहां भेज दे। अगर प्रभु तो हमें निकाल रहा है तो हमें वो बॉडी की जरूरत है, हमें कोई बॉडी दे दे, पर दे दे। और वहां लिखा, उसने कहा हमें अभी अथाह कुंड में मत डाल। अथाह कुंड होता है हमेशा का नरक, वहां लिखा है वचन पढ़ो। तो ये टॉपिक नहीं है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति के शरीर में होता है, और एक व्यक्ति के द्वारा जब हाथ रखा जाता है तो एक व्यक्ति से उस आत्मा का अभिषेक दूसरे पे ट्रांसफर होता है। यानी आत्मा ने दूसरे की आत्मा को क्या किया, ब्लेस किया। अभिषेक शरीर पे नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। साबुन लगाओगे शरीर पे, झाग कहां होगा, शरीर पे। बोलो भाई, शरीर पे। आत्मा में झाग होता है। ऑयल डलता आपके शरीर पे, ऑयल लगता है आपके शरीर पर, असर कहां होता है, आपकी स्पिरिट में। अभिषेक कहां आता है, आपकी आत्मा में। ये भी मेरा टॉपिक बता रहा हूं, आत्मा अगुवाई कर रहा था। तो परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में, हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। ओके, प्रभु रहता कहां है फिर, क्योंकि प्रभु की तो हमें जरूरत है ना, प्रभु की हमें जरूरत है। क्योंकि जहां प्रभु है, जहां पवित्र आत्मा है, लिखा जहां परमेश्वर का आत्मा है, वह स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, फ्रीडम है, मतलब डरने की जरूरत नहीं। तो हमें तो परमेश्वर का आत्मा चाहिए। तो देखिए, परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। प्रभु घर में तो है, चर्च नहीं जाएंगे, कलीसिया में नहीं जाएंगे, भवन में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, घर में बाइबल पढ़ तो रहे हैं, घर में प्रेयर कर तो रहे हैं। पर परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं है। कहां नहीं है, ओके। अभी वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार कि प्रभु होता कहां है। सभी बोले हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? भाई थोड़ा सा कैमरे पे ध्यान दे। चैप्टर 18 मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 19 पद पढ़ी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए, जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? He is said, I am said you, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर दो जन, सुनिए बोले, पृथ्वी पर दो जन हाँ किसी बात के लिए हाँ एक मन होकर हाँ उसे मांगे हाँ तो वे मेरे पिता की ओर से हाँ जो स्वर्ग में है जल्दी पढ़ो उनके लिए हो जाएगी। आगे, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं, प्रभु के लिए उपस्थित होने वाली भीड़ में, प्रभु के लिए आने वाली संगति में, प्रभु के लिए जमा होने वाले लोगों के बीच में होता है। यानी प्रभु कहाँ होता है? आज जैसे हम लोग कहाँ किस लिए जमा हुए? हम किसी मूवी को देखने जमा, आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आपको बता दूं प्रभु आपके बीच में नहीं होगा। आप अपने रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आपको लग रहा है प्रभु हाँ मैं अन्य जातियों में जा रहा हूं, प्रभु यहाँ होगा, कुछ भी हो सकता है दुर्घटना। लेकिन जब आप संगति में आते हैं, प्रभु कहता है कि जहां दो या तीन, यानी जब संगति में आप जमा होते हैं, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में होता हूं। कहा होता हूं मैं उनके बीच। और जब आप उस संगति में होते हैं, तब प्रभु का अभिषेक आप पे आता है। फिर आप कहीं भी ट्रेवल करें, आप सेफ हैं यीशु मसीह के। आमीन आमीन। फिर आप रिश्तेदारी में जाएं, आप सेफ हैं यीशु मसीह के, क्योंकि आप पहले क्या करके गए हैं? संगति में होके गए हैं। हाँ, आज तो लोग संगति को छोड़ देते हैं। पाशा जी, संडे पॉसिबल, मामा की लड़की की, फूफी की, नानी की, चाची की, दादी की, बुआ के बेटे के जन्मदिन है और आज हम नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा की हजूरी में बैठ के जाओगे, सफर जाना आने में प्रभु आपको आनंदित रखेगा। आमीन आमीन। आप रविवार देखिए, कोई मैंने कई बार बोला, कोई घर में मृत्यु हो गई है संडे वाले दिन,
ये पॉसिबल नहीं आ सकता कोई। लेकिन संडे वाले दिन सिर्फ जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है वो है, उठ नहीं पाते। मैंने देखा कई लोगों को देखा उठ ही नहीं पाते। आप सोचिए अगर रविवार को आप उठ नहीं पा रहे, इसका मतलब क्लियर है आपको शैतान नहीं चाहता, कहता रेस्ट कर। शरीर पे मन लगाना तो बाइबल में लिखा है मृत्यु। मैं भी 5 बजे 4 बजे प्रभु की दासी कल कह रही थी आपका पता भाई आप किस मिट्टी से बने हो, आप क्या हो, आप कितनी भी लेट सो प्रभु के लिए खड़े। मैंने बोला यही तो आनंद है। आनंद जब होता है ना कहीं जाने का, खुशी जो होती है, बंदा रात भर नहीं भी सो सवेरे फिर भी। मेरे को रविवार में आनंद आता है, आपके संग संगति में आनंद आता है, प्रभु की बातें करने में आनंद आता है, पवित्र आत्मा की बातें सुनने में आनंद आता है, आराधना करने में आनंद आता है। इसलिए मुझे हर संडे उठने में कोई टेंशन। लेकिन अदर डे आप आओ कोई दिन, कल मंडे आके देखो गुस्सा आता है, पंखा क्यों बंद कर दिया, नींद क्यों नहीं पूरी हुई, कोई कॉल भी करता तो उसे रख देता हूँ, देख कर रख देता भाई मैं नहीं उठा रहा, उठूंगा तो 12 बजे। लेकिन जब प्रभु का दिन आता है अपने आप एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज कौन आएगा संगति में? प्रभु आएगा। हाँ बोलो। और आपके चाचा जी संडे को सवेरे की ट्रेन से आ रहे हो और बोले बेटा रेलवे स्टेशन पे 4 बजे गाड़ी आएगी, आप 12 बजे जाएंगे। नहीं चाचा जी कमर में घुटनों में या उसमें आप आ जाइए, नहीं आप पहले से रिसीव करेंगे। चाचा जी नमस्कार, और कैसे ना, सब बढ़िया, सलाम नमस्ते जो भी आप कहेंगे। कितना चाचा तुम अच्छे हो, और सुनाओ ठीक ठाक आए। 4 बजे नींद में उठकर उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है मैंने 10 बजे का टाइम रख दिया, ठंड हो रही है बेटा 11 बजे तो आजा टाइम पे। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु चाहे तुम्हें 4 बजे भी बुला सकता है, वो तो उसके लिए दिन और रात एक समान है। प्रभु चाहे रात को संगति रख लो संडे को, क्योंकि आज हम यहाँ दिन में कर रहे हैं ना संडे को, कहीं होगा विदेश में कहीं रात हो रही होगी इस समय, वो रात में संडे को कर रहे होंगे, समझ रहे आप? तो प्रभु हाथों के बना हुए घर में नहीं रहता, लेकिन जब आप संगति करते हैं, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया तू घर में गया तूने संगति की, मैंने नहीं संगति तो कोई प्रचार कर रहा था, मैंने नहीं जी। वो बैठ के तेरी वो सुन रहे थे, मैंने नहीं जी वो गया था तो मैं वहां नहीं था, टेंशन मत ले टेंशन। लेकिन जब तुझे कोई संगति में बुलाए, प्रभु की महिमा के लिए बुलाए, तो तुझसे पहले मैं वहां आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे लिए क्या होने वाली है, संगति होने वाली है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में मेरी महिमा का इकट्ठा होता है, मैं उनके फिर मैं उसके उस घर में उपस्थित होगी मेरी। एक घर में मैं गया, खुदा बाप मेरा गवाह है, यहाँ होली स्पिरिट है, मैं यहाँ खुदावंत का कलाम यहाँ है, मेरा परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपनी जान खुदा के हाथों में दे रखी है। एक दिन जाना है शरीर को छोड़ के। एक परिवार में गया, बहुत पैसे वाले घर में, 2 पुलिस वाले, बेटा भी पुलिस में, बेटी पढ़ी लिखी एजुकेटेड बहुत ज्यादा, बाप की भी सरकारी नौकरी, माँ वो सफाई एमसीडी में जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब। घर का किचन मैंने बोला ये क्या बना रखा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन अंधकार था उस घर में, अंधेरा होता। अब देखिए वो किसी न किसी और को बुलाते थे, पास्टर को आता था, प्रेयर करके चला जाता था, जो भी था बैठता था। एक दिन उस पास्टर का मुझे कॉल आया कि सत्यजीत भाई संगति करनी है आज। वो आता था बात करके चले, कि संगति नहीं होती थी, वैसे ही बात करनी, चले प्रेयर करके चले। तो मेरी आदत है कि मेरे ढोलक अब भी है, मैंने उठाया, बिना आराधना के मन नहीं करता, तो ढोलक उठाई और चल दिया। आप यकीन मानिए, मैं प्रभु, मैं नहीं कह रहा प्रभु अगर वो आज आप भी चलेंगे तो लोकपुरी आज भी उस घर में ले जाऊंगा, वहां रातना हुई ऐसी, मैंने 2-3 गीत गाए, प्रभु की महिमा की, उसके बाद प्रचार मैंने वचन बताया, मैं आ गया। अगली बार उन्होंने, उस परिवार ने कहा, पहले तो अपने प्रॉब्लम की कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। उनकी बेटी विश्वासी थी, चर्च जाती थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने बोला अब होगा, आराधना की, प्रेयर करके आए। आपको पता उसके लड़की की मैरिज हुई, उनकी गवाही पता क्या आई, प्रभु मेरा गवाह। उन्होंने उन पास्टर से बोला, जब वो भाई आराधना करके गए, वचन यहाँ प्रचार के, कह रहे हमारे घर से लगा अंधेरा हट गया, घर में आज पता नहीं अलग सी रोशनी चमक रही थी, और हमारी बेटे की मंगनी हो चुकी है। जहां संगति होगी प्रभु वहां, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु कहां आएगा? फिर से बड़ी ब्रदर 20 में क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, किसके लिए इकट्ठे होते हैं?
मेरे लिए, मेरे नाम पर, मेरे लिए, है ना। हम किसके लिए आते हैं हर संडे? प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं। कि हम किसके भवन में इकट्ठे होंगे? प्रभु के भवन में। तो प्रभु ने मुझे बताया जहां 2 या 3 यानी आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, वचन सुनने के लिए आप और हम चाहे घर में संगति करें। अब मैंने क्या बोला? क्रिसमस पे आएंगे, संगति करेंगे, आपके इधर एक आधा गीत गाएंगे, घर को क्या करेंगे? ब्लेस करेंगे। वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर परमेश्वर का आत्मा, मैं खुद ही चला जाऊंगा बोल के, तो कोई खुदा के रूप का आदर नहीं करेगा। और फिर ऐसा तो नहीं मैं 2 के घर जाऊं, 1 के घर ना जाऊं, लेकिन प्रभु ने, पास्टर ने हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है। मेरा कहना, प्रभु को बुलाओ, उसको इनवाइट करो, उससे उसका वेलकम करो, खुदा को आदर दो। आदर मुझे नहीं, परमेश्वर को दो, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा है। बोला हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। यानी संगति में प्रभु होता है। जिस तरीके से पाप की संगति कोई करते हैं, शराबी रोज मिलके क्या करते हैं? 1 बोतल लाके 5 जने बैठ के पी रहे हैं। वहां कौन कर रहा है? किसकी, कौन वहां उपस्थित है? वहां दुष्ट आत्मा है। इस तरीके जब परमेश्वर की आत्मा की संगति आप यहाँ करेंगे, प्रभु की हुजूरी में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ किस क्या संगति है? आज अपने बैनर पे एक वचन पढ़ा, क्या लिखा था? फेलोशिप विद गॉड, नीचे गॉड लिखा है ना। पढ़ा, किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। आज ये पोस्टर देखने का टाइम ही नहीं है। क्यों देखेंगे? दिल तो करता बनाओ ही ना। आप लोगों को सिर्फ ऐसे छोड़ दूं, क्योंकि आपको देखने का टाइम नहीं है। यूट्यूब पे अगर एक संडे यहाँ का प्रचार मिस हो गया, तो शुक्रवार को जो मैसेज दिया है, अगर कोई भाई शुक्रवार को नहीं सुन पाया, वो शुक्रवार का मैसेज ही नहीं सुनता, उससे कोई फर्क ही नहीं है। ओके ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा, बोलोगे पास्टर जी अपनी पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं, ये आत्मा की बात है, ये भड़ास नहीं है। तो जहां 2 या 3 होते हैं, तो मैं उसमें वचन आपने पढ़ा, पोस्टर पे क्या लिखा बताइए? ठीक है, आपको मैं मेहनत नहीं कराऊंगा। पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय। पढ़िए क्या लिखा है? दो का 1 पढ़िए। जब पेंतकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। बोलो 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 बोलो, क्या थे वो एक जगह इकट्ठा? जब सबसे बड़ा दिन था, पवित्र आत्मा उन पे उतरने पर था, पवित्र आत्मा उन्हें भरने पर था, तब वो अलग अलग अपने घरों में, अपने काम पे, अपनी जॉब पे, अपनी नौकरी पे नहीं थे। वो कहां थे? कहां थे? एक जगह। बोलो एक जगह। यानी वो संगति उस दिन क्या कर रहे थे? गप्पे शप्पे मारने के लिए तो नहीं। और पतरस क्या चल रहा? मछली का कारोबार। और क्या बात है, अब ऐसी मछली पकड़ी है जैसे पिछली बार तुम प्रभु ने 3 नाव भरवा दी थी। भरते नाव वो कंटिन्यू संगति में थे। लिखा जब पेंतीकोस्त का इंपॉर्टेंट वेरी स्पेशल डे आया, ब्लेसिंग डे आया, मैं कहूंगा पवित्र आत्मा का दिन आया, तो वो एक जगह इकट्ठा थे। और कौन आया उनके बीच में? परमेश्वर आया, पवित्र आत्मा उन पे उतरा। पवित्र आत्मा कहाँ आया? जहां लोग उसके लिए इकट्ठा थे, जहां प्रार्थना करे। बाइबल पढ़ोगे लिखा वो इकट्ठे होकर वहां प्रार्थना में प्रार्थना करते थे। अभी मैं बोल दूं ना, अभी लास्ट टाइम मैं सोच रहा था कि नाइट प्रेयर रखेंगे, सबको बोल रहे, तो मेरे दिल में आया, अरे उसको बोलूंगा क्योंकि भैया हमारा घर वहां पड़ता छत्तीसगढ़ में, उससे बोलूंगा, बोलेगा मैं तो हैदराबाद से आना पड़ेगा, रात में कैसे रुकेंगे? मतलब हर किसी का कुछ न, मैंने छोड़ो नाइट प्रेयर कैंसिल। मुझे नाइट प्रेयर करने में दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सुबह नाइट प्रेयर यहाँ जगाता, सुबह कहता जॉब पे जाओ, टाइम ऐसा सेट करता। मेरा रात में प्रेयर में रहेंगे, सुबह कहूंगा सो, शाम की प्रेयर रखेंगे, अपना रेस्ट करके आना। बोलो हालेलुया। कि कब से कह रहा हूं नाइट प्रेयर करो, पर मुझे पता है बहुत सी लोगों के पास बहाने हैं। मुझे पता है किसी का कोई नहीं आने देगा, किसी को कोई नहीं होगा, किसी को कोई बोलेगा नाइट। अभी पता है ज्यादातर ठंड में नाइट प्रेयर होती है, चाय बनती है, लोग रात में आके प्रेयर। बोलो हालेलुया। मुझे संगति चाहिए, अकेला मैं भी प्रेयर करता हूँ रात में, मुझे संगति चाहिए। आप लोग होंगे, हम प्रेयर में घुटने टेकेंगे और प्रेयर करेंगे। बोलो हालेलुया। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, तब वो क्या थे? एक जगह इकट्ठा थे।
और क्या उतरा उन पर? पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा कहां आया? अलग अलग नहीं आया। पतरस कहां गया? कपड़े धोने गया जी, चलो वहां पवित्र आत्मा आ रहा है, लिखा वो एक जगह उस दिन, और पवित्र आत्मा उन पर। जब भी आप संगति में आएंगे परमेश्वर आपको भरेगा अपने अभिषेक से। आमीन। आप चाहे घर में बुलाए प्रभु के दास को संगति करवाएं, घर में उस घर में प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक बहन मुझे हर बार के लोग कोई अलग जगह में, वो चर्च कोई और था, उसका पास्टर कोई और था, जब भी उसके घर में उसको आत्मा या आशीष कोई भी बात होती थी ना, वो मुझे बुलाती थी वहां पर प्रचार के लिए, आराधना के लिए। और जब भी मैं वहां आराधना करके आता था, प्रचार करके आता था, उसके बाद उसकी एक गवाही आती थी कि भैया पिछली बार आए थे, आराधना हुई थी, वचन बताया था, मेरे घर में ये काम हुआ। वो बहन बहुत आदर करती थी, उसने बहुत जोर लगाया जब कलीसिया स्टार्ट हुई, बहुत बार बुलाया उसने, बहुत बार बोला बहन मैं घरों में नहीं जाता, घरों में नहीं जाता, प्रभु के घर में आओ, यहाँ संगति करेंगे, प्रभु बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। बहुत कोशिश करी उस बहन ने, मना करने के बाद भी कई बार प्रभु की दासी के ऊपर कॉल आ रहा, बार कई बार मेरे को कॉल किया उन्होंने, मैं नहीं गया। और मुझे जब मन कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर मुझे ये आता है कि ये तो मैं जा रहा हूं भाई, मैं आने के लिए बोल दूंगा तब इनकी मजबूरी है कि पास्टर आएंगे तो चाय तो पिलानी पड़ेगी, कॉफी पिलानी, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाय पीने कॉफी पीने नहीं चाहता, उनके घर में क्या करना चाहता हूं? संगति करना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। आपको मैं एक चीज बताऊं, कितने लोग वो जो कुछ यहाँ से भगोड़े गए, कुछ भटकू जो कहते हैं कि हमारा बैंक चट कर गया पवित्र आत्मा, पहला घर आपको नहीं पता था, मैं थोड़ी देर संगति करी, उसको प्रभु के बारे में बताया, गवाही दी, अगली बार उसका घर चेंज हो गया, फिर उस घर में हमने संगति रखी, घर के हालात चेंज होते रहे, कभी फ्रिज आ रहा है, कभी टीवी आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी टेबल नहीं था, मैं घर ही प्रभु ने बदल दिया, क्योंकि मैंने क्या अनाउंस करा था, मैं 3 घरों में संगति करूंगा। मैंने वो संगति क्यों बंद कर दी? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जा तो रहा हूं, लेकिन लोगों के पास बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम है भाई, अपना, अरे पास्टर ने संगति तो रख दी, पूछ तो लेते कि घर वाली चाय बनाए पाएगी कि नहीं, घर वाला होगा कहने का, भाई होगा कहने का, बहन अपने आप ही। मैंने कहा संगति में प्रभु आता है, प्रभु आएगा तो हर चीज जो अशुद्ध है वो निकलेंगी, बीमारियां निकलेंगी, परेशानियां निकलेंगी, बहुत सी चीजें निकलेंगी, और जो सही चीजें वो आएंगी, क्योंकि प्रभु संगति में आता है। तो क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा उसमें कि परम प्रधान जो, सर्वशक्तिमान जो, पवित्र आत्मा जो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आप उसे अपने घर में मत सोचिए मैं तो मेरे घर में प्रभु रहता है, आप यहां से जब संगति करके रहते हैं तब प्रभु आपके साथ रहता है। और जब घर में संगति होगी तो घर में प्रभु आएगा। ये लोग करवाते ही नहीं संगति, उन्हें लगता खर्चा बड़ा। बोलो हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं चर्च, आप जब वचन पढ़ेंगे तो एक वचन मेरे साथ आप निकालिए जरा भी, भजन संहिता 82 निकालिए, मैं ज्यादा निकालना नहीं चाह रहा था, और उसका एक पढ़िए जरा क्या लिखा है, तो इसे पूरा क्लियर ही कर दूं मैं, क्योंकि बहुत सारे वचन थे, मैं सोचा डायरी ना खोलूं, जल्दी से निकालिए क्या लिखा है। परमेश्वर की सभा में हाँ परमेश्वर ही खड़ा है। मेरी बात सुनिए, कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर की सभा में, यानी जहां प्रभु की सभा हो रही है वहां पर प्रभु खड़ा है। मैंने डायरी निकाल दिया थोड़ी देर, मैं तुम्हारे टाइम की वजह से वो कर रहा था, क्योंकि वचन 5-6 और है उसमें। परमेश्वर कहाँ है बोलो? परमेश्वर की सभा में। आप सभा छोड़ रहे हो, सभा मिस कर रहे हो, सभा में आ नहीं रहे हो, सभा से गुल हो तो परमेश्वर से गुल हो रहे हो, आप प्रभु से दूर भाग रहे हो, प्रभु से निकल रहे हो। लिखा है परमेश्वर की सभा में कौन है? परमेश्वर आप खड़ा है।
आप नहीं चाहते कि प्रभु के सामने आप आए, आप नहीं चाहते कि प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे, आप नहीं चाहते कि प्रभु आपको देखे, आप नहीं चाहते कि प्रभु की आप वचन सुने। लिखा परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। और लोग जब लिखते हैं प्रार्थना सभा, संडे प्रार्थना सभा, संडे फेलोशिप, संगति, तो आना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करनी है, उन्हें पड़ोसी के साथ फेलोशिप करनी है, संगति करनी है, अपनी साली के साथ फेलोशिप करनी है, अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, भाई के, हर किसी के साथ फेलोशिप करनी है। लेकिन परमेश्वर के साथ फेलोशिप बॉयफ्रेंड के साथ फेलोशिप की नहीं होती, क्योंकि संडे को उसकी छुट्टी रहती है, गर्लफ्रेंड की छुट्टी रहती है। लिखा है परमेश्वर, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही। हमने क्या पढ़ा कि जहां 2 या 3 मेरी संगत, जब संगति में जमा होता है मैं उनके बीच में होता हूं। अब यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर की सभा में कौन होता है, परमेश्वर खड़ा होता है। अब ये सभा यहां रखा है, चाहे ये सभा मैं गांव में चलाऊं, चाहे सभा में आपके घर में चलाऊं, जब सभा चलेगी तो परमेश्वर वहां होगा। आप बताइए, ज्यादा बड़ी बीमारी से या प्रॉब्लम में चंगा होने के लिए आप घर में बैठते हैं या ले हैंड कराते हैं, भवन में आके प्रेयर कराते हैं? तो आप यहाँ क्यों आते हैं बताइए? लेकिन प्रभु की उपस्थिति में प्रभु चंगाई देख रहा है। पंजाब में कहीं भी चले जाइए, घर में बैठ के किसी को चंगाई नहीं मिली। हाँ, किसी की बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है जो हॉस्पिटल में बेड पे है, तो प्रभु को पता है ये तो बेड पे है, ये तो उठ के आ नहीं, तो वहां पर टीवी पे ही हाथ रखकर हील। लेकिन जो चल सकता है, व्हील चेयर पे आ सकता है, कमर में दर्द है, पट्टे बांध के आते हैं लोग, व्हील चेयर पर जा रहे, स्ट्रेचर तक पे लोग आते हैं वहां पर, और प्रभु ने खड़ा भी करना है। तो भी कॉल करके से कह सकते हैं कि 10-12 पास्टर इस मोहल्ले में, इस एरिया में इतने बीमार भेज दिए, पर वो बीमारों को कहाँ लेके जाते हैं? मुझे बताइए, बीमार, बाइबल में लिखा है जो बीमार होते थे वो कहां पड़े रहते थे? पानी के हिलने की आशा में घर में पड़े रहते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में क्या पढ़ा है आपने? 38 साल का रोगी कैसे चंगा हुआ? हाँ, वो पानी हिलने की आशा में कहां बैठे रहते थे? चाहे वहां सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश आए, वो कहां पड़े रहते थे? क्योंकि लिखा नियुक्त समय पर कौन आते थे वहां पर? स्वर्गदूत, और पानी को क्या करते थे? तो वो घर में क्यों नहीं रहते थे? हीलिंग कहां मिलेगी? उस कुंड के पास मिलेगी। आपको पता है हीलिंग मिलेगी भवन में, ब्लेसिंग मिलेगी भवन में, प्रभु की उपस्थिति में। मिलने के बाद आप कहां हैं? घर में हैं। या मिलने के बाद आप कहां हैं? पास्टर सोच रहे हैं पास्टर आज, अरे मेरे भाई कहां हो आप लोग? कोई तो है, आज मैं कैमरे में भी कह रहा हूं, कोई तो है जो इस प्रचार को सुन के आपसे लगातार संगति करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका पता नहीं है, बट तो परमेश्वर के भवन में कौन है? सॉरी, परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? जहां संगति होती है। परमेश्वर की सभा में कौन है? बोलो, परमेश्वर। और सभा से अगर हम दूर, हम ही सभा को, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आप रख कर देख लो, जब इस संसार में 2 ही मनुष्य, तभी प्रभु वचन में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर कहां आता था? आदम के बाग में उनसे मिलने आता। परमेश्वर आता था, उन्हें बुलाता नहीं तो परमेश्वर आता था स्वर्ग में उन्हें बुला, वहां से यहां जमीन पर आज भी प्रभु पवित्र आत्मा, आज ही पवित्र आत्मा यहाँ आया है। बस ये फर्क है, तुम्हें घर से बुलाया उसने। आदम का बाग ही घर था, और आदम कहीं और रह रहा होता और प्रभु कहता इस बाग में मिलना है, तो आदम आता। वो बाग ही उसका घर था, अलग से उसने घर भी बना रखा था। बाग उसका घर था, वहां प्रभु से आता था। बाग वही जगह थी जहां प्रभु मिलने आता था। अब प्रभु ने बोला कि मैं कहां हूं? यीशु मसीह के शब्द है, जहां मेरी संगति होगी वहीं मैं आऊंगा। तो आप उसे और कहीं बुला, खुद प्रभु के वचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, यानी प्रभु की महिमा के लिए, वहां मेरे दास होंगे, वहां पर आराधना होगी, वचन होगा, मैं उस बीच में आऊंगा ही। इसलिए लोग आज चंगाई पाते कहां पाते हैं? प्रभु की सभा में। छुटकारा कहां मिलता है? प्रभु की सभा में। आपको घर बैठे चंगाई नहीं मिली, आप भवन को खोजते हुए आए, सभा में, मिनिस्ट्री में आए, यहाँ संगति करी और आप हील हुए, आप चंगे हुए। बोला हालेलुया। चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आने वाली मुसीबतों से बचाएगा प्रभु, बड़ी बात है कि आने वाली आशीषों को प्रभु हमें देगा। आमीन।
दूसरा थिस्सलुनीयों 3:14 पढ़ दीजिए जरा। तो कहां आता है परमेश्वर? परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की संगति में। बोलो संगति में। कितने लोग आज का वचन समझ रहे हैं? हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए जल्दी। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। क्या नहीं करनी है? जब कोई परमेश्वर के वचन को माने ना तो उसकी संगति भी नहीं करनी। पर हम उसकी संगति ज्यादा करते जो परमेश्वर के वचन को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, बजाय उसकी संगति करना जो वचन को मानते भी है, सिखा भी रहे और बोल भी रहे संगति में आओ। क्या लिखा? जो वचन को ना माने उसकी संगति भी नहीं करना। पत्री मीन्स ये वचन जो पौलुस ने लिखे हैं। क्या लिखा है? जो परमेश्वर के वचन को ना माने उसकी संगति नहीं करना। संगति मीन्स देखिए, अब आपको मैं बता दूं मिलना और संगति में फर्क है। कहीं आप सोचे कि प्रभु ने बोला, जैसे आप किसी के पास गए, भाई कमल मेरे पास आए और भाई ठीक हो, मैं ठीक है, बस ठीक है, उसके बाद ये चले गए, ये संगति नहीं है। भाई आए, 1 घंटा बैठे, मेरे साथ किसी की बुराई की, मैंने इसके किसी के साथ कोई बताई, बैठ के सारी बातें, इसको कहते हैं उन्होंने 1 घंटे मेरे साथ क्या किया है? संगति की है बुरी बातों के लिए। पर ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते 2 घंटे अभी यहाँ बैठे, ये संगति कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ प्रभु है, ये सभा है प्रभु की, प्रभु यहाँ है। संगति ये नहीं है किसी ने रास्ते में टूट दिया, हाल चाल कोई पूछ रहा है, ठीक है जी, बस उसके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे बुराइयों में बैठे हो, इसका मतलब उसके साथ क्या करते हो? रोज उसके साथ बैठकर क्या कर रहे हो? रोज संगति। बोलो हालेलुया। तो जो कोई प्रभु का वचन ना माने उसकी संगति ना करो, संगति नहीं करनी। पहला कुरिन्थियों उसका 1:9 पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहाँ पर? थिस्सलुनीयों 3:14 पढ़ा था भाई आपने अभी? पक्का 3:14 ही था वो? 3:14। ओके, पढ़िए क्या लिखा है। उसका 1:9 पढ़िए, क्या लिखा है जरा। ईश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। कहाँ बुलाया है? कहाँ बुलाया है? नहीं, मेरे को सुना ही नहीं आया। संगति में। किसने बुलाया है? परमेश्वर। किसकी संगति में? यीशु मसीह की। किसने बुलाया है? परमेश्वर। वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ देखिए। परमेश्वर सच्चा है, ऐसे लिखा है, या सत्य जी देखो सच्चा इंसान है जिसने तुम्हें जबरदस्ती संडे चर्च बुलाया है प्रभु की संग। ऐसे मेरा नाम तो नहीं लिखा, बोलो। और जब मैं संगति की बोलता हूँ लोग चर्च छोड़ के चले आते हैं। कईयों के भाई ऐट के घूम रहे, आज भी अकड़े हुए, अकड़े रहेंगे। अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना पवित्र व्यक्ति की। वो झुक कर यहाँ ठीक है, तू ज्ञानवान है, तू जा अकड़ के, ज्यादा अकड़ के मिले ना, समझ लेना, भवन छोड़ दे बस, अकड़ा रहे। अकड़ता कौन है? मुर्दा ही ना। मैं अकड़ा नहीं हूं ना, मैं झुक भी सकता हूँ, हाँ जी जय मसीह की जय, पर मुर्दा झुक सकता है? नहीं, वो अकड़ेगा। घमंड से चर्च छोड़ दिया, अकड़ गया। अभी तू क्या हो गया? शरीर तुम्हें डेड नहीं हुआ है, तेरी आत्मा में तू मर चुका है। तूने घमंड से क्या छोड़ दिया है? संगति। तू अकड़ चुका है, अकड़ आ गई तेरे अंदर। क्या आ गई? और अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसीलिए क्या जल्दी से क्या करते हैं इसको? आपने देखो मुर्दा जहां अकड़ गया, हाथ जहां यूं करके बैठाता है, कोई यूं बैठाता है ना, क्या जल्दी से हाथ पैर सेट कर दो जहां अकड़ गया। फिर डांस की मुद्रा में तो यूं ही ले जाना पड़ेगा लास्ट का, फिर यूं अकड़ गया तो यूं थक करते ही जाएगा ये, इसलिए पहले सीधा कर देते हैं उसको। बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने हमें बुलाया है। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, पवित्र आत्मा ने मुझे आपको बुलाया कि हम संगति करें। किसकी संगति में? प्रभु यीशु की संगति में। मुझे बताइए, जब किसी की शादी होती है और शादी में हम शादी में बुलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? फलाने दूल्हे की, फलानी दुल्हन की, यानी फलानी बेटे बेटे की क्या है
शादी है और हम वहां पहुंचे तो क्या दूल्हा दुल्हन नहीं आएंगे? आएंगे। क्योंकि शादी किसकी होगी? तो यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, यानी यीशु मसीह वहां है और वो चाहता तुम मेरे साथ क्या करो? संगति करो। मैंने देखा जैसे किसी को समझाया, एक बहन को बोला, एक भाई को बोला, यार तुम संडे चर्च क्यों छोड़ देते हो? तुम लोग जॉब तो छोड़ते नहीं हो, काम तो छोड़ते नहीं हो, नौकरी छोड़ते नहीं हो, रिश्तेदारी छोड़ते नहीं हो, संडे चर्च हर मेरे को समझ नहीं आता संडे में ऐसा क्या कर देता है। मेरे को लगता है रात भर शैतान मेरे को लग रहा पूरा जोर लगाता है, या वो 6 दिन पूरी कोशिश पूरा जोर लगाता, 7वें दिन ऐसा नहीं है। अरे क्या है शैतान भाई, शनिवार को दुआ करके लेटो, संडे में यहां हो गया, रात को पेन हो रहा है, सवेरे 1 घंटा आधा घंटा प्रेयर करके बैठो, आप यहाँ बैठोगे प्रभु के नाम में। आपको आने का मन पहले दिन पहले होना चाहिए। मैं भी इनवाइटेड हूँ, मैं भी मेरे को मैरिज में इनवाइट कर रखा है, सारे रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, हो सकता है खा रहे होंगे, पकवान बन रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा डिसाइडेंट मेरी लड़ाई चल रही थी आज बीच में, कहां जाऊं पहले प्रभु, क्या करूं प्रभु। एक बार गलती करके देख चुका हूं, एक बार संगति छोड़ी तो कुछ अच्छे लोग मिल गए, ये नहीं समझा कि पास्टर जी की मजबूरी प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझसे अच्छी संगति छोड़ दी। मुझे दुख हुआ, अरे प्रभु ये तुझे देख के नहीं चलते तो मुझे देख के चल रहे। पता लग रहा मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो ये भी बेचेंगे, फिर नहीं बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, लाओ पास्टर जी आप अपनी बेच दो हमें। तो इतने मूर्ख नहीं है, मूर्ख है और इतने भी नहीं हो कहेंगे, बस कलीसिया में आने में मूर्ख है। बोला हालेलुया। वचन सुनने में मूर्ख बन जाते हैं, जबकि क्या लिखा है, मूर्ख बनो बुद्धिमान बनो, क्योंकि उसने मूर्खों को चुना है ताकि क्या बने, क्या बुलाया। पढ़िए बता, हाँ भाई पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है। आप पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। बीए कुछ तो हम काम ले, बीए का हमारा तो बीए काम ही नहीं आ रही, जोर से पढ़ो। हालेलुया। या शमदना बोरा लिया खरा। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर कहाँ होता है? पहला वर्ड बताइए। परमेश्वर घरों में रहता है, हाथों के बनाए मकानों में घूमता फिरता रहता है। परमेश्वर गैलरी में खड़ा होकर सामने का मकान देख रहा होता है। हाँ, परमेश्वर किचन में घूम रहा होता है, चाय पत्ती कितनी है, चीनी कितने देख रहा होता है। यही होता है? परमेश्वर हाथ के बनाए घरों में रहता कहाँ है? जब उसी घर में क्या होती है, प्रभु के दास को बुलाकर संगति होती है। प्रभु कहता है अब ये घर अपने रहने लायक है, क्योंकि यहाँ क्या हुई है। मैंने क्या बोला, बीते दिनों में गया और मुझे लगा प्रभु भवन में रहता। अच्छा होता है ना, हमें पता नहीं होता। अरे मैंने बोला प्रभु, जब मैं कहीं गया, मैं किसी को गवाही दे रहा था, पवित्र आत्मा में फील कर रहा था, प्रभु ने बोला मैं वहां होता हूँ जहां मेरे बारे में संगति होती है, तू यहाँ संगति कर रहा है। और मैं जहां आया, फिर मैंने यहाँ बोला प्रभु अब यहाँ दोबारा आप चाहिए मुझे। बोला हालेलुया। तो किसने बुलाया? पढ़िए बेटा, जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज में, जैसे घरवाली को डांटते हो वैसे पढ़िए। तेज की 1:9, 1 Corinthians chapter 1 and verse 9। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। हाँ, और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे तुम कौन? अपना नाम लेके बोलो सब लोग, एक एक करके अपना नाम बोलो। तुम की जगह अपना नाम लगाओ। जिसने पूजा को बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर, ऐसे बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। अपना नाम बोलो उधर। परमेश्वर सच्चा है, जिसने जिसने पूजा को। जब मैं शुरू में बाइबल रीड करता था ना, जब परमेश्वर का कोई वचन ऐसा आता था जो आशीष और जो प्रभु, मैं कहता था परमेश्वर सच्चा है जिसने सत्य जीत को कहां बुलाया है? अपनी संगति में लाया है। बोलो, वहां पढ़ो। अब पढ़ गए क्या? अभी पढ़ो। परमेश्वर जिसने तुमको अपने ना, तुम मत लगाओ, आप वो अपना नाम लगाओ। जिसने रवि को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति बुलाया। वहां रोमा का नाम नहीं मिलेगा, उसको नहीं बुलाया है ना, सृष्टि का नाम नहीं है ना वहां। तुम मतलब तुम में कौन आते हैं? जो मौजूद है यहाँ। सबको, जितने संगति में बैठे, तुमको क्या बुलाया? मैं तो अपनी वाइफ का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। परमेश्वर सच्चा है जिसने मेरी पत्नी दीपा को अपनी संगति में बुलाया। अपने बच्चे का भी जो भविष्य में आने वाला है अभी से, कि मेरा परमेश्वर सच्चा है जिसने मेरे बेटे मेरी बेटी को अपनी संगति में, यीशु मसीह की संगति में, उसके हजूरी में यहाँ बुलाया। आमीन। मैं नहीं बुला रहा भाई,
प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि तू चिंता क्यों लेता है, किसी घर जाके खाने में टेंशन लेता है कि मैं जाऊंगा तो उपस्थिति भर जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु ने दो बात मुझे सिखाई है। एक, अगर उस घर के लोग लायक हैं तो आशीष दोगे तो ठहरेगी, वो पहले बता दिया था प्रभु ने बहुत पहले। दूसरी, अगर वहां संगति होगी, तुझे तेरा पवित्र आत्मा का आदर करके बुलाएंगे तो मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। अब मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं बहुत बात करता हूं, प्रभु क्वेश्चन आंसर करता हूं। मैं क्वेश्चन मेरे होते हैं, आंसर उसके होते हैं, और वो हर आंसर कहां से देता है? वो कहता मैंने पहले से लिखकर, मुझे पता था आने वाले 2024 नवंबर में इस वाले दिन को तू ये क्वेश्चन करेगा। मैं भी तेरा, जोर से बोलो, मैं भी तेरा बाबू। बाप से आगे, उसे पता है सत्यजीत करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए उसने पहले से ही बाइबल में क्या दे रखा है? आंसर। इसमें सिर्फ आंसर ही आंसर मिलेगी हमें हमारी जिंदगी के, आंसर है। जब आपको कोई भी टफ सिचुएशन में उसमें आंसर ढूंढना मिलेगा। तो परमेश्वर, भाई पढ़िए दोबारा, परमेश्वर सच्चा है जिसने कहां बुलाया हमें। हाँ हमें पढ़िए सवाल बता, आज एम में हमारे काम आएंगे। हमें पढ़िए 10वीं 12वीं पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है जिसने हाँ वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद हो। मुंह खोलोगे तो शैतान लज्जित होगा। मुंह खोलना सीखो बस। बच्चा मुंह खोलता है, माँ को पता लगता है इसको क्या चाहिए, दूध। मुंह खोलता है, माँ को पता लगता है इसने जरूर कुछ गीला। जब मुंह खोलोगे प्रभु कहेगा अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब इसको क्या चाहिए, अब वास्तव में आशीष चाहिए। तो परमेश्वर सच्चा है। एक वचन में लिखा है कि जैसे जैसे तुम, मैं निकलवाऊंगा नहीं वचन क्योंकि काफी है, जैसे जैसे तुम उस दिन को यानी प्रभु के दिन को आता देखो कि प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अधिक संगति करते रहो। और अभी क्या हो रहा है, जैसे प्रभु का दिन आ रहा है, संगति कितनी हो रही है? कम से कम होती चली जा रही है। कहीं तो 6 दिन होते, कहीं 5 दिन, कहीं 2 दिन। हमारे 2 दिन में भी आज भी पूरा भवन भरा पड़ा। चलो प्रभु का धन्यवाद हो। शुक्रवार को भी भरा रहता, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा की शिक्षा है, पवित्र आत्मा बात करता है, मैंने देखा वहां लोग रहने नहीं चाहते। चंगाई कितनों ने ली होगी बताइए प्रभु यीशु मसीह से? आपके अंदाजे से 100 ने 200 ने जब होंगे। बाइबल पढ़ोगे हुए इतनी भीड़ बीमारों को लाके डाल देते थे कि गेट तक पे जगह नहीं होती थी खड़े होने की, और सब चंगे कर दिए। बोलो सब चंगे कर दिए। जितने भी बीमार दूर दूर जगह से आते थे सब चंगे कर दिए। पर सब तो उसके चेले नहीं बने, निकले फिर भी 11 सही। तो जहां पवित्र आत्मा है ना वहां भीड़ आएगी। ऐसा नहीं भीड़ नहीं होगी, पर पहले भेड़े तैयार होती हैं, फिर भेड़े काम करती हैं। वो भेड़े जो अभी चारा खाएंगी बस 6 दिन बस पलंग पे, पर वो भेड़े जिन्होंने आज चारा खाया दूसरों को प्रचार करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों को लाएंगे, समझाएंगे कि संगति क्यों जरूरी है। क्योंकि संगति में क्या लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर अपनी सभा में आप मौजूद होता है। आप किसकी हजूरी में बैठे हैं यहाँ पर? अभी नहीं, आप खाली मकान में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, सही है नहीं। प्रभु ने अगर कह दिया तो वो वादों का अटल है कि जहां 2 मेरे 3 4 मेरे नाम के लिए संगति करते हैं मैं उनके बीच में। हो जाइए आपके घर में कोई अकेला बैठा वहां परमेश्वर है आपका। आप मूर्खता वाले काम मत कीजिए, वचन से बढ़कर मजे। लिखा है प्रभु की सभा में प्रभु ही मौजूद है। एक वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है वो पवित्र आत्मा की तरह आत्मा में बढ़ता चला जाता है। जो व्यभिचारी के साथ संगति करता है वो क्या बनता जाता है? तो यानी संगति का असर दोनों जगह। वो वचन में निकलवा नहीं रहा हूं, उसमें लिखे किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी तरह बनना है? बनाया तो परमेश्वर अपनी तरह ही है। किसकी तरह चलना है? चल तो रहे हैं। किसकी तरह रहना है? उसकी तरह रह ही रहे। किसकी तरह बनाना लोगों को? परमेश्वर के वचन की तरह। तो हम अगर उसकी संगति में रहेंगे तो दूसरों को वैसा बनाना। मेरे लिए कितने लोग दुआ करते हैं? जो मेरे लिए दुआ करता है पवित्र आत्मा जी, जो ब्लेसिंग वो मेरे लिए बोलता है, जो बातें मेरे लिए दुआ में कहता है, वो आशीष मैं इनके घरों में देखने पाऊंगा।
हालेलुया। मैं ज्यादा वचन नहीं निकालूंगा, वो सारे लिखे पड़े हैं, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है वो टाइम इज वेरी, कभी मैं इतनी बार बोलता कोई नहीं बोलता सर हमारा टाइम नॉट इम्पोर्टेंट, जो आप बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं बोल देता हूँ कि योर टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट, पर कोई नहीं बोलता, कभी नहीं टोकता कोई मुझे कि नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम इज वेरी, मेरे लिए टाइम इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज खुदा ने दिन मांगा है और आप तो सिर्फ कुछ घंटे ले रहे हो। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज का वचन समझे? क्या समझ में आया चर्चा आपको? बताइए क्या सिखाएंगे आप बाहर जाके लोगों को? घरों में बैठो, पराठे बनाओ, आज मूली के, सर्दी आ गई गोभी के पराठे, संडे भी पराठे, पिज्जा बनाओ, क्या बोला? संगति बहुत। अपनी वाइफ को, अपने पति को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने नाती को, पोतों को, परपोतों को, भाई को, बहन को समझाओ घर में प्रभु मत मूर्खता करो, क्योंकि लिखा परमेश्वर की सभा में परमेश्वर होता है। लिखा जादू या तीन मेरे नाम में संगति करते मैं उनके बीच में होता है, वो होता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर तुम धन्य हो। परमेश्वर ने कहां बुलाया तुम्हें? मूवी देखने के लिए हॉल में, या बारात में, शादी में तुम्हें क्या लिख? संगति में बुलाया है। किसकी? अगले संडे कौन बुला रहा है तुम्हें? शुक्रवार को कौन बुला रहा है? पास्टर सत्यजीत। तो यही समझोगे स्वर्ग में कौन बुला रहा है? नहीं, परमेश्वर क्यों बुलाएगा स्वर्ग में? जिसने हमें स्वर्ग में इनवाइट कर रखा है, जिसके जो हमारा स्वर्ग में वेलकम करेगा, जो हमारा स्वर्ग में, मैं आपको बताऊं एक प्रभु के दास हुए, बस इतना ही था, अब इससे ज्यादा आपको मैं टाइम नहीं लूंगा। एक प्रभु के दास हुए और बाइबल में क्या नाम, एक प्रभु के दास अपना अफ्रीका देश से, आपने अफ्रीका देखा है? अफ्रीका कितने लोगों ने देखा है? वहां पर बहुत सेवा की उन्होंने, और जब उन्होंने सेवा की तो बहुत, जब एजेड हो गए तो वो अपने घर जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जिस प्लेन से वो जा रहे थे उसी प्लेन में अफ्रीका में उसी ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रधानमंत्री को था, वो घूमने आ रखा था, वो घूमने आया था। और अफ्रीका से कहा जा रहा था? कहा जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया अपने देश में। और वहीं उसी प्लेन में अफ्रीका में पूरी जिंदगी सेवा में देने वाले दास, लोगों में सेवा करने वाले, जब थोड़ा रिटायरमेंट का टाइम आया, बूढ़े हो गए, तो अपने घर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्हें देखा जब वो एयरपोर्ट से उतरे ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग बैंड बाजे, बारात, पता नहीं क्या क्या माला वाला लेके आए, वो घूम के। और जो वो प्लेन से उतरे तो उनको बहुत दुख हुआ, और उनके लिए कोई माला लेके नहीं था। बोला ये तो अफ्रीका में तो एक हफ्ते के लिए क्या गए थे? घूमने गए थे ये नेताजी, तो उनके लिए क्या हो रहा है? फूल माला। मैंने इतनी जिंदगी अपने प्रभु की सेवा की वहां पर, मेरे लिए कोई एक वो भी लेके आने वाला। तो घर गए, अपना दरवाजा बंद करा, किसी से भी बात नहीं, किसी से बात नहीं करी, दरवाजा, सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची बात है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो अपने घर गए तो कमरे में बैठ के रो रहे, किसी से बात नहीं की कि प्रभु मेरा कोई क्या फायदा। उसको दुख हुआ, वो नेता घूमने गया, उसका माला लेके हाथ डाल रहे, मैं सेवा। आपको पता है बहुत देर तक जब प्रॉब्लम, कमरे में बंद रहे, प्रेयर कर रहे, रो रहे, प्रभु के आगे बैठे हैं, बच्चे को वहां पे लिखा उस केवल में प्रभु की उपस्थिति आई, और प्रभु ने उनसे एक बात बोली कि वो नेता अपने घर आया था, इसलिए उसके लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। जब तू अपने घर स्वर्ग में आएगा, जो मैंने तेरे लिए करा, मैं अगर तुझे खड़े होके ना रिसीव करूं, तब तू बोलना, मैं स्वर्ग के दरवाजे पर तेरे लिए खड़े होके बोलूंगा, हाँ मेरे दास तूने मेरी सेवा की है। बाइबल लिखा है, जब प्रेरितों के काम में लिखा है, जब वो प्रभु का दास मरा, उसको पत्थर मार रहे थे, तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। वो कहता है मैं सिंहासन पे फिर परमेश्वर की दाहिनी ओर परमेश्वर के पुत्र को खड़ा हुआ देख रहा हूं। यानी यीशु मसीह उसके लिए खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे हैं। जो प्रभु के दास है ना, जब वो उसके राज्य में जाते हैं, प्रभु बैठता नहीं है। हम स्वागत कैसे करते हैं सबका? खड़े होके क्या बजाओ? हम यहाँ उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए वहां ताली बजाएगा। शाबाश, तुमने मेरी गवाही दी, तुम भवन में आए, सेवा की, तुमने जो कुछ किया, आओ तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मेरे लिए था, पर्सनल मेरे लिए था, तो मैं बताऊं आज के वचन की आशीष भी पर्सनल आपके लिए। और आपको लगता है आज का वर्ड प्रभु मुझसे बातें कर रहा था,
तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रभु से अकेले में बात करेंगे प्रभु आपकी सुनेगा। आमीन आमीन। इसलिए आज के वचन को ये मत सोचिए, कई को मैं बता दूं, कई होगा से लगा हुआ पास्टर जी ने आज भड़ास निकाली है। मेरे भाई भड़ास ये 2 हफ्ते पहले की, 2 हफ्ते पहले ही प्रभु बात कर चुका है, इसमें डेट देख लो और कब बात की है, कितने बजे बात की है, प्रभु ने सब मुझे, मैं टाइम लिख लेता हूं, मैं किसी का मुंह देख कर नहीं, प्रभु के रूह से प्रचार करता हूं। सिस्टर आइए जरा, कोई आइए, टाइम देखिए कितने बजे लिखा है। ये टाइम देखिए ना, 11:15 PM है, AM है, PM। रात को 11:20 में मैं यहाँ प्रभु की उपस्थिति में था और प्रभु मुझे ये बात वचन बता रहा था, ये बात है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रभु ने मुझे पहले ही बोला कि मेरे लोगों से बात कहे कि मेरी उपस्थिति में रहें क्योंकि मैं वहां होता हूँ, संगति में रहें कि मैं वहां आता हूँ, संगति में सभा में आए क्योंकि मैं वहां आता हूँ। अपने हाथ उठाएं। प्रभु जी मैं तेरा दास होकर आज इनके लिए दुआ करता हूं कि ये तेरे भेद को जो तूने मुझ पर जाहिर किया, कि तू हाथों के बनाए एक घर में नहीं रहता, तू संगति में आता है, सभा में आता है, तूने अपने प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह की संगति में हमें इनवाइट किया है। हमें लोग शादी में इनवाइट करते हैं, हम 1 महीने पहले तैयारी करके जाते हैं, लेकिन तूने हर संडे हमें इनवाइट किया है, हर दिन तू हमें इनवाइट करता है कि हम तेरी संगति में आए। तूने हमसे दिन मांगा, हम कुछ घंटे नहीं दे पाते, उसमें भी 4 तरह के 20 तरह की प्रॉब्लम बहाने, लेकिन होते प्रभु हर बहाना यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आमीन। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट यीशु मसीह के नाम में ना होए। हर रविवार, हर शुक्रवार जब जब संगति लगे, चाहे वो वीरवार में लगे, चाहे शुक्रवार में लगे, चाहे संडे में लगे, कोई भी दिन क्यों ना लगे, चाहे दिन में, दोपहर में, शाम में, जब सभा का अनाउंसमेंट हो, यीशु मसीह के नाम में हम उपस्थित हो। आमीन आमीन आमीन। संगति में परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। यस आमीन। हम सबको बुलाया है आमीन। और उसकी संगति में, उसकी हुजूरी में वो हमें ब्लेस करता है, यस आमीन। आत्मा से भरता है, आमीन। सामर्थ से भरता है, आमीन। चिंता टेंशनों को दूर करता है, आमीन। हमसे बात कर कर हमारी प्रॉब्लम्स का हल करता है। आमीन आमीन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन धन्यवाद यीशु। आज का वर्ड इनको हमेशा जगाए रखे। आमीन। कभी भी किसी भी दिन, कभी भी कोई भी संगति में तेरी हुजूरी को कभी मिस ना करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु जी ये संगति छोड़ने वाले नहीं, संगति कराने वाले बन जाए। आमीन। संगति से दूर रहने वाले नहीं, लोगों को तेरी संगति में लाने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोगों को तेरी संगति में लाने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। लोगों को तेरी संगति में लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के दिन के लिए। ये वर्ड इनको जगाए रखे, ये वचन इनकी आत्मा को सुस्त ना पड़ने दे। Yes, आमीन। ये वचन इनके मन को प्रभु जी कभी भी तेरी संगति से दूर ना होने दे। आमीन। ये वचन इनके मन को हमेशा जगाए रखे आमीन। प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे बेटे बेटी जितने तेरी संगति में आए इस घड़ी, हर एक को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, हर एक को तेरे प्रभु जी ब्लड में, हर एक को प्रभु जी आने वाली संगतियां जो होने वाली है यस प्रभु। मेरे प्रभु जहां मैं रहूं वहां संगति हो प्रभु। आमीन आमीन। और ऐसी संगति हो कि उस घर परिवार या उस जगह में प्रभु तेरी उपस्थिति आए। आमीन। जब तू कहे मैं संगति करूं यस आमीन। मेरे प्रभु, क्योंकि तू संगति में आता है, यस प्रभु। तेरा दास तुझे पुकारता है, जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं। यस आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय की, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता, स्तुति प्रशंसा आपको देता हूँ पिता। ये प्रार्थना, ये विनती आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ, मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, सुन और दया से करें। आमीन।